पिक्टोरियलिज्म। इन्होंने पूछा क्या मतलब इसका कंपोजिशन पिक्टोरियलिज्म का। मैं थोड़ा सा मामूली सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी अपने हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी में चलना चाहूँगा। सब जानते हैं 1826 को हमारा पहला फ़ोटो हुआ न्यूयॉर्क से का, वो स्ट्रीट फ़ोटो था। 1826 समझ लीजिए जनवरी। फिर बाद में 1836 में डेग्यूरे का फ़ोटो आया, वो जरा ज़्यादा क्लियर था। और 1839 में फोटोग्राफी को मान्यता मिली। उसके बाद जो फोटोग्राफी शुरू हुई वो मोस्ट, एक बात में आप सब जानते हैं, अभी सब अनुभवी लोग, एक्सपीरियंस लोग हैं, फोटोग्राफी शुरू स्टिक फोटोग्राफी से हुई, पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये बहुत शुरू बिगिनिंग में वो बहुत पॉपुलर थे। पोर्ट्रेट बहुत लिए जाते थे, बनाए जाते थे, और एक्चुअली ये जो प्रभाव आया ये पेंटिंग से आया। हमारी फोटोग्राफी भी वो भी पेंटिंग से, पेंटिंग फोटोग्राफी से बहुत पुरानी है। तो फोटोग्राफी के जो रूल्स हैं मोस्टली वो रूल्स पेंटिंग से आए हुए हैं। और जब फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ और फोटोग्राफी थोड़ी पॉपुलर होने लगी, तो उसमें भी जो लोग फोटोग्राफर आए वो भी शुरू में पेंटर लोग हैं, जो पेंटिंग करते थे वो लोग हैं। तो उसका प्रभाव काफी समय तक रहा। तो इन बिगिनिंग ईयर्स इन फोटोग्राफी वो फोटोग्राफ शार्प होने चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसे था। फिर ये करीब आपके 1850 के आसपास में समझ लीजिए पिक्टोरियलिज्म का उदय हुआ। पिक्टोरियलिज्म हाँ वही बता रहा हूँ। तो पिक्टोरियलिज्म जो है वो एक ऐसी जनर है, हमारी फोटोग्राफिक विधा है जो हमें फ्रीडम देती है। हम आर्टिस्ट को फ्रीडम देती है कि हर तरह की आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप कंपोजिट फोटोग्राफी भी करिए, उस समय फिर देखिए मोन्टाज फोटोग्राफी भी होती थी, आपके सोलराइजेशन है, बास रिलीफ है, कई तरह की मेथड हुआ करते थे। और जो थर्स्ट था, एम्फेसिस था, वो एम्फेसिस था फोटो रियलिस्टिक ना हो, ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो, बढ़िया हो, इस पर जाता था। और ये कई वर्षों तक ये रहा, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं कहूँगा, तो ये ज़्यादा रहा। उसके बाद में फिर मॉडर्निज्म और फोटो जर्नलिज्म वो भी लगभग साथ आए। आपकी क्रीमियन वार जो हुई, क्रीमियन वार से कहते हैं कि फोटो जर्नलिज्म का जन्म हुआ। फ्रेंटन करके हैं सज्जन, उन्होंने जो फोटोग्राफ लिया था उसके क्रीमियन वार का, तो वो एक तरह से शुरुआत थी फोटो जर्नलिज्म। तो मॉडर्निज्म भी और फोटो जर्नलिज्म जो बात, वो वापस फोटोग्राफी को ये कहते थे कि नहीं, उसको रियलिस्टिक होना चाहिए, शुड बी नियर टू ट्रुथ। जो ट्रुथ है, जो रियल है, उसको हम रिकॉर्ड करें। मैंने भी बहुत साल तक पिक्चरल फोटोग्राफी की, साथ में स्टिक फोटोग्राफी भी करता था, शुरुआत से ही करता था। मेरे पास पैसे इतने ज़्यादा होते नहीं थे, फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा महंगी थी उसमें। शुरू में मैंने ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की, और इल्फोर्ड और कोडक फिल्में मेरी ज़्यादा पसंदीदा थी। फुमा भी करता था, फुमा इजीली अवेलेबल हो जाती थी। बाकी इल्फोर्ड और कोडक ये भी मैंने काफ़ी यूज की थी, कुछ वर्ष तक ये की। फिर मैं ये बहुत ज़्यादा महंगी होने लग गई, तब मैं कलर स्लाइड फिल्म पर डायरेक्ट आ गया। कलर नेगेटिव मैंने बहुत कम यूज किया, कलर स्लाइड पर। तो बैग भी खरीदने की मेरी हैसियत नहीं थी। एक कपड़े की थैली है, उस थैली में मैं कैमरा रखता और रोज निकलता था मैं शाम को 4 बजे के आसपास, और सड़क पर जो भी मैं अच्छा देखता करता। पर वो स्ट्रीट फोटोग्राफी समझ करके मैं नहीं करता था, ये मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। ये मैं अभी कुछ सालों से स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा हूँ, करीब 8-10 साल से। तो वो लैंडस्केप फोटोग्राफी से दोनों साथ चलती थी। तो पिक्चरल फोटोग्राफी में शुरू में करता था, पर मैंने भी एक आध बार कभी जैसे मल्टीपल एक्सपोजर कैमरे के अंदर ही या कुछ लिए, पर मैं अधिक इसके फेवर में नहीं था। तो मेरा रुझान था, और मेरे जैसे और भी कई लोग रुझान था, उन लोगों का रहा है, पहले भी रहा है, अभी भी रहा है, कि वो लोग
पिक्चोरल एलिमेंट जिसमें कंपोजिशंस हैं उस पर तो वो जरूर बल देना चाहते थे, पर मैनिपुलेशन को नहीं चाहते थे। बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे मैनिपुलेशन, तो मैं मैनिपुलेशन के हक में नहीं रहा शुरू से। तो ये मैंने नाम जो दिया है कंपोजिशनल पिक्चोरलिज्म, ये क्या करता है? ये हमें अरेंज फोटोग्राफी की छूट देता है, ये परमिट करता है। और जो कंपोजिशन के रूल्स हैं, बेसिक रूल्स, रूल ऑफ थर्ड है, लाइन है, लाइट है, बैलेंस है, पर्सपेक्टिव है, ये जो बहुत बेसिक रूल्स हैं, उन रूल्स के द्वारा मेनली लाइट के द्वारा, लाइट और लाइन के द्वारा पिक्चर में खूबसूरती, सौंदर्य उत्पन्न करना, ये इसलिए मैंने सुवर्णा जी आपको ये नाम सुझाया था कि कंपोजिशन पिक्चरलिज्म रखिए। ये मैनिपुलेशन को परमिशन नहीं देगा। अरेंज फोटोग्राफी कर सकते हैं, नो सब्ट्रैक्शन, नो एडिशन, एडिशन नहीं करना, सब्ट्रैक्शन नहीं करना। हाँ, डस्ट अगर है वो हटा दिया, और छोटा मोटा कोई है तो वो हटा दिया। अदरवाइज जैसे स्टीव मकरी ने एक फोटोग्राफ अपने लिया था, उसमें पूरे एक आदमी को ही हटा दिया था और वो स्ट्रीट फोटोग्राफी करते, वो गलत है। तो ऐसा इस ढंग से नहीं करना। तो इसलिए मैंने इसको कंपोजिशनल पिक्चरलिज्म के रूप में आपको ये बात कही थी कि आप इसको ऐसा रखिए। और ये कंपोजिशनल जो पिक्चरलिज्म है, ये जो कंपोजिशन के एलिमेंट्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको बहुत कलात्मक ढंग से यूज करने को प्रोत्साहित करता है। और अब देखिए अब पिक्चरलिज्म का कितना दुरुपयोग हुआ। मैं इसको दुरुपयोग कहूँगा, जो करते हैं वो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ कि सब कुछ जो पूरा सीन है, फ्रेम है, उस फ्रेम को एनहेंस करने के बजाय जो कुछ डाल रहे हैं इसको अंदर, जो उसमें ऐड कर रहे हैं, उसका उससे कोई रिलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं है उसमें, बिना कुछ जानबूझ करके, बिना कुछ समझ करके उसमें डाल रहे हैं। और अभी तो फोटोशॉप आने के बाद में आपने गूगल से कुछ भी उठाया जो आपका खुद का फोटोग्राफ लिया हुआ नहीं है, वो गूगल से उठाया उसमें डाल दिया। कुछ पेंटिंग की हुई है, वो पेंटिंग किया हुआ एलिमेंट उसमें डाल दिया। ये कोई आपका पिक्चरलिज्म को, ये तो ठीक नहीं है। ये फोटोग्राफी मतलब इसमें ये आर्ट मैं नहीं मानता। ये आपकी जो क्राफ्ट है एकदम हावी हो गई, और जो कंटेंट है और वो तो मेरा जो बल रहता है, और मेरे जैसे और भी जो मित्र हैं, वो क्या है कि एक तो कंपोजिशन, और जो मुख्य बात जो सबसे सर्वोपरि में उसको महत्व देता हूं, वो है इमोशन है, सेंस ऑफ फीलिंग है, स्टोरी टेलिंग एलिमेंट है। ये फोटो में होने चाहिए, ये उस फोटो को वजनदार बनाए। मैंने सुवर्णा जी आपसे चर्चा की थी वो 5 इंग्रेडिएंट्स की। हेलो, वो जो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी मैंने आपको चर्चा की थी। विजन, विजुअलाइजेशन है ना, लाइन, लाइट, लाइफ। तो यहाँ मैं करूं उसकी चर्चा? मेरे मित्र एलो करेंगे? ठीक है, तो थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, उसके बाद में मैं फिर एक बार परिचय दे देता हूँ ना, तो फिर तो मित्रों मैं, अच्छा ये मैंने कंपाइल किया है, बाकी सब कुछ एवरीथिंग इज देयर, पांचों को मैंने कंपाइल किया। मैं ये मानता हूँ ये 5 जो एलिमेंट्स हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हैं फोटोग्राफी की, और ये बहुत जरूरी है। इनमें से हम किसी एक को निकाल देते हैं तो फोटोग्राफी भी बहुत निर्बल हो जाती है। ये है विजन, विजुअलाइजेशन, लाइन, लाइट एंड लाइट। विजन इज पर्सनल फिलोसॉफी ऑफ अ मैन, how and in what manner he sees about the things of the world. This is vision. विजन का हमारा एक सोच है, हम कैसे संसार के बारे में सोचते हैं, देखते हैं उनको। तो जितना विजन हमारा व्यापक होगा, जितना एक्सटेंसिव होगा और जितना पॉजिटिव होगा, वो हमारे आर्ट में वो झलकेगा। हम कुछ लोग जो हैं वैसे बहुत मुस्कुराहट वाले या बहुत ऐसे अच्छे
प्रकृति के चित्र, सौंदर्य वो चित्र लेना पसंद करते हैं, वाइल्ड लाइफ के चित्र लेना पसंद करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। ये सब हमारे उस विजन से प्रभावित होता है। जैसे अनूप जी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में चढ़ते हैं, पहाड़ों को सौंदर्य करते हैं, ये इनका उस विजन का विजन है, ये प्रकृति प्रेम है, ये वो है। तो हर एक आर्टिस्ट के पीछे उसका विजन रहता है, वो विजन ही उसको जीवन के बारे में भी और कला के बारे में भी उसको। दूसरा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है कि एक्चुअल फोटो क्लिक करने से पहले हमारे माइंड में एक फ्रेम बन जाना चाहिए। वी मस्ट बी वेरी मच क्लियर व्हाट वी वांट टू टेक, हम क्या लेना चाहते हैं ये हमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। और ये उसके बिना हम जो भी लेते हैं वो फोटो फिर अच्छा नहीं। हम कुछ भाई हमारे मित्र हैं जो नए नए हैं, वो सब मन इसमें लेते हैं, वो यहाँ भी क्लिक कर लिया, वो भी क्लिक कर लिया, वो भी क्लिक कर लिया। जो समझदार लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, कैमरा उनके पास में है, डिजिटल कैमरा है, अभी फ्रेम होने का डर नहीं। पहले तो एक फ्रेम खराब होता था तो हमारी जान निकलती थी, बहुत डर लगता था, और अब तो ऐसा डर भी नहीं है। फिर भी हम हर कोई क्लिक नहीं करते, हम वही क्लिक करते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो विजुअलाइजेशन आपका क्या है, फोटो लेने से पहले आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि ये फ्रेम लेना है। ये हैंसेल एडम ने नामकरण किया था, पर हैंसेल एडम से पहले भी जो फोटोग्राफर थे वो विजुअलाइजेशन जानते थे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते थे। फिर लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। लाइन आपके व्यूअर्स की आई को उसमें अंदर ले जाती है, पिक्चर फ्रेम के अंदर ले जाती है, और वो जो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है जो एक ही होना चाहिए उस तक ले जाती है। लाइन्स की अपनी भाषा है, लाइन्स कई तरह की होती है, वो मैं पिक्चर के साथ बताता रहूँगा। डायगोनल लाइन है, और वो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है, पीस, ट्रैंक्विलिटी, वर्टिकल लाइन, स्ट्रेंथ, पावर, डायगोनल लाइन, मूवमेंट, ऐसे सारी भाषा। और लाइन लाइट दोनों की भाषा है। तो फोटोग्राफी को आपको यदि मास्टर करना है तो पहले आपको लाइन और लाइट की भाषा समझनी होगी। तो लाइन वेन्स है, लाइट ब्लड है। लाइट जो है ब्लड है, लाइट के बिना तो, ब्लड के बिना हमारा शरीर क्या होगा। तो ये जो लाइट है वो, उसको लाइट के मूड को जानना बहुत जरूरी है। उसको जब हम लाइन और लाइट को जानेंगे फिर हम बहुत अच्छे ढंग से उसका यूज कर पाएंगे पिक्चर में। और सबसे सर्वोपरि थिंग जो है, मैं मानता हूँ, मेरे मित्र भी मानेंगे, वो है लाइफ, वो है इमोशन, संवेग। मैं तो देखिए थोड़ा सा भाव का आदमी हूँ, सेंसिटिव आदमी हूँ, हार्ट का आदमी हूँ, दिल की बात मानता हूँ, तो मैं तो उसको संवेग को सर्वोपरि मानता हूँ। अगर टेक्निकल थोड़ी डेफिशिएंसी भी है तो मैं उसको एक तरफ कर देता हूँ। अगर इसमें इमोशन बहुत ज़बरदस्त है, पिक्चर मैंने जो पिक्चर लिए हैं कुछ वो आपके सामने आएंगे, मैं बात करूँगा। तो मैं इतना कह करके आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बात को सुनी। सुवर्णा जी, आप ओवर टू सुवर्णा जी। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ हेलो, दिखा, दिख गया? हाँ आ रहा है। ओके ठीक है ओके। तो गणपति जी को नमस्कार करते हुए हम अपना प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। ये हाँ ओके थैंक यू। इस फोटो में कोई ज़्यादा बहुत वो बात नहीं है, बस ये जो अग्नि जा रही है, ये अग्नि कहाँ जा रही है? ये आपके नेचुरल अग्नि है जो लगाई हुई है मैन के द्वारा। ये है वो बना, और ये अग्नि जा रही है उस सूर्य देव के पास में। ये अग्नि एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रही है मैन का इस नेचर के साथ में, डिवाइन के साथ में।
ये यहाँ देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें होती है पिक्चर में, पर बहुत नोट करने की होती है। जब हम जजिंग करते हैं तो छोटी छोटी बातों को बहुत गौर से देखते हैं। ये मेरा पिक्चर मैंने खाली एक ही ऐड किया है, कुछ थोड़े बहुत जो किए थे बाद में मैंने छोड़ दिए, फिर मैं नहीं करता। ये आपका डबल एक्सपोजर है, कैमरे के अंदर ही है, स्लाइड फिल्म यूज किया हुआ है और ट्राइपॉड पर रखा हुआ है। ये मेहरानगढ़ फोर्ट है, तो इसमें पहले लाइट नहीं लगी हुई थी और बैकग्राउंड बहुत बढ़िया था, ये स्काई में एक क्लाउड्स थे वो थे, तो मैंने सोचा लाइट तक मैं इंतजार करूंगा तो ये तो चला जाएगा, तो मैंने एक एक्सपोजर इसका लिया, आधे घंटे तक मैंने वेट किया और जैसे ही लाइट लगी फिर मैंने दूसरा एक्सपोजर किया। ये एक मैं डबल एक्सपोजर किया। बाकी तो मैंने सारी जो फोटोग्राफी मोस्टली वो सब मेरी स्ट्रेट फोटोग्राफी एकदम सीधी। जैसा मैं कहता हूँ, ये देखिए आपके सामने भारत का नक्शा मौजूद है। अनूप जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पहाड़ों तो मैं खुद खेले हैं वो। ये नीलकंठ पर्वत है और बद्रीनाथ का मंदिर है। बस यह एक ही जगह से मैं इसको देखा, देखने के बाद मैं इधर उधर भटकता रहा, मुझे कुछ एंगल जचा नहीं। फिर मैंने उसके ठीक सामने एक छोटी सी पहाड़ी है मंदिर के सामने, मैं वहां गया और जैसे ही मैं एक पॉइंट पर रुका, देखा, देखते मैं तो एकदम से अवाक रह गया। अरे मैं तो ये तो हिंदुस्तान का नक्शा मेरे सामने आ गया और मैंने ये क्लिक किया। ये फोटो भी लोगों को, अब इसमें फोन में ज़्यादा आप सब जानते हैं। देखिए ये वाइट है, ये ग्रीन और ये फ्रेम बन रहा है, ट्रायंगुलर आपके कंपोजिशन बन रहा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपोजिशन। ये आपकी ब्लू आवर लाइट है। सनराइज से आधा घंटा पहले लगभग, ये अगर हर समय तो नहीं, मौसम ठीक ठाक हो तो गोल्डन और ब्लू ये मिक्स लाइट होती है, बड़ी ईरी लाइट होती है, बड़ी मिस्टीरियस लाइट होती है, बहुत बढ़िया लाइट, मुझे तो ये बहुत पसंद है। तो फोटोग्राफर को बहुत जल्दी उठना पड़ता है और जल्दी उठ कर के उस लोकेशन पर पहुंचना होता है, तब वो इस ढंग की फोटोग्राफी कर सकता है। इसमें ये जो पक्षी है कौवा, इसमें मेरे पिक्चर में थोड़ी सी जान डाल दी। अगर ये नहीं होता तो पिक्चर थोड़ा इसकी सौंदर्य कम हो जाता। और ये पापी कुंडलू का है, इवनिंग का है। सोना जी आप तो थी यहाँ इस समय। ये पिक्चर देखिए, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा सा एनहेंसमेंट किया है कलर का, ये तो मैं थोड़ा करता हूँ, बाकी ये है जो चीज़ है। गोल्डन आवर है इसका, ये भी ब्लू आवर है देखिए, और स्लो शटर स्पीड है थोड़ी, होने से ये ब्लर आया है। और ये आपके स्थिर है, तो ये कॉन्ट्रास्ट मैं पसंद करता हूँ, ब्लर। और ये मेरी स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप देखेंगे मोस्टली वो मैं ब्लर को रखना चाहता हूँ। एक और बात भी है, ये 3 का जो कंपोजिशन होता है ऑड नंबर, ये हमारी फोटोग्राफी में थोड़ा काफ़ी ठीक माना जाता है। लैंडस्केप फोटोग्राफी में आप सब जानते हैं 1/3 और 2/3 का नियम है। अगर इसके ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो तो 1/3 रखें, और जो इंटरेस्टिंग हो उसको 2/3 रखें। ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सी और ये बोट और ये आदमी, लगभग 2/3 है, ये 1/3 है। ये फिर गोल्डन आवर है, मैंने लो एंगल लिया है जानबूझ के, मैं ये इसकी गर्दन को लंबी दिखाना चाहता था, ड्रामेटिक। तो मैंने कहा ना आपके देखिए कंपोजिशन पिक्टोरियलिज्म क्या है, यही है आपका एंगल, आपकी लाइन, आपकी लाइट, आपका पर्सपेक्टिव, ये इन सबको यूज करके एक फोटो को, थोड़ा साधारण फोटो को एक असाधारण सा बनाए जैसे। और इसमें देखिए ये लाइन बन रही है, डायगोनल लाइन बन रही है, ये इस गर्दन से लेकर के ये डायगोनल लाइन बड़ी डायनेमिक और बहुत अच्छी लगती है, मूवमेंट देखती है डायगोनल लाइन। ये बस सनराइज हुआ, ये गोल्डन लाइट है, होते ही देखिए क्या पानी में, समुद्र में जैसे सिंदूरी रंग मिला दिया हो। और ये जो आपकी लहर है कैसे उठ रही है, सूर्य देव से मिलने के लिए आतुर है जैसे, ये नहीं होती है पिक्चर का सौंदर्य कम हो जाएगा। और कर्व लाइन है, कर्व लाइन थोड़ा चार्मिंग लाइन होती है, तो ये इससे मिलने के लिए आतुर है।
वाराणसी का पिक्चर है, थोड़ी मिस्ट है, मिस्ट होने से एक अच्छा इफेक्ट आ रहा है, धुंध सा पेंटिंग वाला इफेक्ट है। और यहाँ ये वापिस नदी है, ये बीच में आपकी जमीन आ गई और ये पेड़ है। और ये जो कंपोजिशन बन रहा है आपका, ये छोटी, ये बड़ी, और ये डायरेक्शनल लाइन, ये पर्सपेक्टिव, ये इस पिक्चर को थोड़ा ठीक ठाक बनाता है, सुंदर बनाता है। वैसे तो पिक्चर साधारण है, पर ये कंपोजिशन, अगर इनमें से एक भी नाव चली जाए, ये चली जाए, तो बात इतनी अच्छी नहीं होगी। ये तीनों ही रहने पर ही ये पिक्चर की खूबसूरती है, अन्यथा नहीं। और ये सनसेट के कुछ पहले का है, लाइट थोड़ी सी हार्ड है, पर क्लाउड आ गए, क्लाउड आने से ये टॉर्च लाइट बन रही है। ये एरेंज शॉट है, तो जो कंपोजिशनल पिक्टोरियलिज्म है, इसमें इसकी परमिशन है। और ये किस समय लिया है, कैसे लिया है, देखिए कि जैसे ही ये कैमल है यहाँ आए, और ये आने से थोड़ा सा ड्रामा बन रहा है, ये भी चढ़ रहा है और ये भी चढ़ रहा है, तो ये थोड़ा खूबसूरत लग रहा है। पाँव उठे हुए पाँव हैं, थोड़ी रेत भी उड़ रही है। ये भी सनसेट के वक्त का है, सन के पीछे छपा हुआ है, ब्लू स्काई, और ये बड़ी एक लाइट मिक्स के बाद बन रही है आपकी डायरेक्शनल कर्व लाइन। ज़्यादातर सब मैं लाइन और लाइट का ही उसको मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। और अब सनसेट होने वाला है, इसमें फोटोशॉप कुछ नहीं है, बस खाली है वो एडजस्टमेंट किया, एक्सपोजर एडजस्टमेंट किया, उससे ये है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, नो एनहेंसमेंट है, कुछ भी नहीं है। क्या बढ़िया एकदम से इवनली ये कलर आया इसका स्काई का। और ये फिर डायरेक्शनल लाइन, थोड़ा सा उतार, और इसमें और ये हवा चढ़ी थोड़ी सी, ये जो होती है ना, इसमें गति आई है। अब ये इसमें गति को बढ़ाइए, आदमी चल रहा है, उसको चलने को ये बढ़ा। मामले बात बहुत छोटी सी है, पर नोट करने की, बहुत नोट करने की। ये देखिए, ये लाइट, ये भी 0 डिग्री की लाइट है। सन जैसे ही उदय हुआ और उसकी वो लाइट इस पर आई, मैंने भी इसमें कुछ नहीं किया, न कलर का कुछ किया है, केवल एक्सपोजर एडजस्टमेंट किया, उससे कलर हो गया एकदम गोल्डन कलर। और कर्व देखिए, और लहरें, प्रकाश की लहरें, ये यूँ कहें कि सन रे की फर्स्ट किस है हमारी जमीन को, और उस जमीन की किस से एकदम से कैसे एकदम पीली सी हो गई, धरती पीली पड़ गई। ये देखिए लाल, ये कर्व्स और ये लाइट, और उसके शेडो और लाइट का खेल, ये पिक्चर को, एक साधारण पिक्चर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा है। साधारण पिक्चर है पर अच्छा पिक्चर। ये पिक्चर मुझे पसंद है, आपको भी अगर पसंद आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये भी अरेंज पिक्चर है, पर इसमें पिक्चर में देखिए क्या जो लाइट और शेडो का जो मेल हुआ है, जो संगीत है, द मेलोडी ऑफ लाइट एंड शेडो इज रिमार्केबल। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। ये लाइट यहाँ शेडो, ये फिर लाइट, ये लाइट और ये शेडो, दोनों शेड के बीच में लाइट है। और ये लाइट कहाँ पड़ रही, केवल और यहाँ पड़ रही है, वो दोनों जारी है। अरेंज मैं कोशिश ये करता हूँ कि अरेंज शॉट भी ऐसे शॉट हों जो नेचुरल लगे, जो अगर ये बताया नहीं जाए कि ये अरेंज है, वो अरेंज नहीं लगे, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। तो ये वैसे अरेंज शॉट है, राम जी वर्कशॉप करते हैं, उसका ही का ये अरेंज किया हुआ शॉट है, तो मुझे ये पसंद काफी। ये भी मॉर्निंग लाइट है, साइड लाइट है, डायरेक्शनल लाइट है। ये देखो यहाँ लाइट आ रही है, ये थोड़ा ऊपर होने से ये थोड़ा शेलो है। और जो लाइंस देखिए आपके डायरेक्शनल लाइंस बन रही है, कर्व लाइन बन रही है, ये कर्व लाइंस बन रही है। और जो इंटरेस्टिंग बात मुझे लग रही है वो इनका प्लेसिंग है। मैंने थोड़ा वेट किया और ये इसको देखो विजुअलाइजेशन, मैंने पहले ये मैं सही कह रहा हूँ आपसे, ये नहीं कि मैं अपने आंकने के लिए आपको बतला रहा हूँ, मैंने सोच लिया था, क्योंकि ये अरेंज शॉट है, ये इधर से आ रहा था, तो मुझे कब शॉट लेना है कि जैसे ये इधर आए ये यहाँ रहे, उसी समय मुझे क्लिक करना है। अब ये इनमें डायरेक्शनल लाइन भी बन रही है
और एक प्लेसिंग देखिए खूबसूरत जो एक फ्रेम बन रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो लाइनो लाइट का फिर तो है ही है, गोल्डन लाइट तो है ही, सुबह मॉर्निंग की सॉफ्ट लाइट भी है, इसलिए शेडो ज़्यादा डार्क नहीं है, डीप नहीं है। अब इसमें सन थोड़ा ऊपर चला गया, सन लाइट थोड़ी हार्श हो गई। हार्श लाइट क्या होती है आप जानते हैं, शेडो डीप हो जाती है, पर इससे और सौंदर्य में वृद्धि हो गई। मैं देखिए मित्रों, डेजर्ट को कभी बैरन लैंड नहीं समझता। हम लोग कलाकार हैं, हम सभी रोमांटिक होते हैं। जहाँ जहाँ भी सौंदर्य होता है वो सौंदर्य के प्रेमी होते हैं। मैंने हमेशा डेजर्ट में एक फेमिनिन ग्रेस देखा है, मैंने उसको उसी रूप में देखा है। और यहाँ भी ये जो कर्व्स हैं या कंटूर्स हैं, ये हमें एक फेमिनिन ग्रेस की ओर इंगित करते हैं, संगीत करते हैं। ये पिक्चर है साहब वो जो आपका जो उसमें नेशनल ज्योग्राफी के योर शॉट में पब्लिश हुआ था। उसके बाद में 2011 में जो 55 पिक्चर्स से उनमें से ये एक चुना गया और वो 25,000 रुपये मुझे मिले। अब इस पिक्चर में जो खूबसूरती है वो पर्सपेक्टिव की है। ये पर्सपेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोजिशन एलिमेंट इन फोटोग्राफी। हमें जानना चाहिए पर्सपेक्टिव क्या होता है। एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव है, लीनियर पर्सपेक्टिव है, इन सबको हमें जानना चाहिए। तो ये जो है आपका, ये बड़ी दिख रही है, ये फिर छोटी, ये छोटी, ये छोटी, ये छोटी। अब जैसे ये भी अरेंज शॉट है, जैसे ही आगे निकले मैं मैं बैठा होता था ही, और लो एंगल से मैंने ये शॉट लिया है, इसलिए थोड़ी बड़ी भी दिख रही है। शेडो ये पूरी नहीं आई। कुछ जो मेरे मित्र हैं जो रूल्स जानते हैं, रूल्स को फॉलो करने की बात कहते हैं, उन्होंने कहा यार पिक्चर अच्छा तो लग रहा है पर ये तो गलत पिक्चर है, तुमने शेडो तो लिया ही नहीं। मैंने कहा बात आप सही कह रहे हो मित्रों, आप ये पिक्चर भी देखो। मैंने थोड़ी देर बाद में, थोड़ी देर क्या, कुछ सेकंड्स के बाद में मैंने ये पिक्चर लिया। अब ये पिक्चर आप देखो और ये पिक्चर मिलाओ, आपको कौन सा अच्छा लगता है? मित्रों का यार लगता तो यही पिक्चर अच्छा है। मैंने कहा शेडो तो पूरा नहीं लिया है मैंने कहा शेडो तो पूरा नहीं लिया है, रूल का तो भंग हुआ है। तो देखिए मित्रों, रूल भंग करते समय डरना नहीं चाहिए। रूल भंग करिए, जब वो सौंदर्य में वृद्धि करने वाला हो रूल जरूर भंग करिए, अवश्य करिए, पर जान करके करिए। रूलों को जानना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। और जिसमें ये जो बेसिक रूल है आपका, रूल ऑफ थर्ड, तो बहुत ही जरूरी है। इसको तो तभी आप रूल को ब्रेक करें जब वास्तव में आप उसको कोई बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। ये भी पिक्चर अच्छा है। अगर वो पिक्चर नहीं देखे तो ये भी ठीक लग रहा है, इसमें शेडो पूरी आई, पर पर्सपेक्टिव चेंज हो गया थोड़ा सा, एक फ्यू सेकंड्स के बाद में ये पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। यही है, यही पर्सपेक्टिव का कमाल है। इसलिए पर्सपेक्टिव समझना बहुत बहुत जरूरी है आप अगर अच्छी फोटोग्राफी करना चाहते हैं। ये फिर लाइट थोड़ी सी हार्श है, पर इस हार्श लाइट से जो शेडो बन रही है डार्क, और ये अब ऐसे जो पिक्चर होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, जिनमें लाइन्स, टेक्सचर, फॉर्म ये प्रोमिनेंट हो, तो वो जरूर ब्लैक एंड व्हाइट में करना चाहिए। तो ये बात है मित्रों। अब मैंने कहा देखिए आपको फीमेल फिगर दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा ये पोस्ट विजुअलाइजेशन है। ये फोटो तो मैंने दूसरा लिया था, थोड़ा बड़ा है, फिर मैंने उसको वो क्रॉप किया। मेरे दिमाग में आया कि इसको मैं अगर ऐसा क्रॉप करूं तो अच्छा रहेगा, एक फीमेल फिगर दिखेगा। और वही हुआ, ये करते ही मुझे एकदम से एक्सप्लिसिटली आपको फीमेल फिगर दिखाई दे रहा है। ये आपके सौंदर्य का कमाल है, इस डेजर्ट के सौंदर्य का कमाल है। डेजर्ट, आप जब भी डेजर्ट में जाओ मित्रों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उसको कभी भी बैरल लैंड मत समझना, बिल्कुल मत समझना उसको, यही सजीव समझना। ये देखिए, ये एकदम से हार्ड लाइट। मैं फिर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि लाइट कभी भी बैड नहीं होती, लाइट कभी भी गुड नहीं होती। लाइट सूटेबल होती है, नॉट सूटेबल या अनसूटेबल होती है। आपके दिमाग में क्या है, आप क्या लेना चाहते हैं, वो उसको ध्यान में रखते हुए लाइट को आप चयन करिए। अब ये लाइट जो है साइड लाइट है थोड़ी सी, और थोड़ी सी टॉप ऊपर उठती है, पर बहुत हार्ड लाइट है। पर हार्ड लाइट ने क्या कमाल की आर्ट फोटोग्राफी की। ये पिक्चोरियलिज्म है, दिस इज पिक्चोरियलिज्म, ये पिक्चोरियलिज्म है, ये पिक्चोरियलिज्म।
कोई आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सुवर्णा जी, कोई आवाज आ रही है? हाँ, ये देखिए, ये क्लाउड्स का सौंदर्य, क्लाउड्स का सौंदर्य है, बहुत सुंदर बढ़िया क्लाउड्स है। ये प्लेसिंग आप कहाँ प्लेस करते हैं, ये भी अरेंज शॉट है, एकदम अरेंज शॉट है। अब इसको यहाँ दो ब्राइट एरिया जहाँ सन है पीछे, उसमें सनसेट हो रहा है, इसको मॉडल को यहाँ प्लेस किया। इससे दो फायदे हुए, एक तो ब्राइट एरिया बैलेंस हो गया इससे, और ये उभर करके आ गई, और इसका जो मूवमेंट है, मोशन भी है, मॉडल का भी बहुत अच्छा है, डायगोनल लाइन है वो भी इसमें एनहेंस कर रही है। ये पिक्चर देखिए, ये अगर ये यहाँ ये ब्राइट एरिया है, यहाँ पर अगर प्लेस हो पाता तो बहुत बेटर रहता, पर यह संभव नहीं था। पर फिर भी इसमें क्या अच्छी बात है, ये डायगोनल लाइन बन रही है आपके क्लाउड्स की, ये पॉइंटर है, ये हमारी लीडिंग लाइन का काम कर रही है। लाइंस जो है ये बिल्कुल सीधी लाइन इधर ले जा रही है, तो ये लाइन फ्रेंडली लाइंस है, ऐसी लाइंस जो आप हमारे व्यू को सब्जेक्ट की ओर ले जाए, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट की ओर ले जाए, वो हम उसको फ्रेंडली लाइन बोलेंगे, वो एनहेंसमेंट करने वाली है। सेंटर ऑफ इंटरेस्ट एक होना चाहिए, ये केवल एक ही। ये बैकलाइट है, बैकलाइट मेरा फेवरेट लाइट है, मैंने खूब फ्रेम खराब किए शुरू में, उसके बाद में तो फिर थोड़ा इससे फेमिलियर हो गया, तो मुझे तो अब ये बिल्कुल स्पॉटलाइट बन रही है आपकी बैकलाइट, यहाँ। और ये जो सैंड ड्यून है थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, तो डार्क है, और डार्क होने से एकदम से उभर करके आ जाए, दोनों के बीच में इनविजिबल डायगोनल लाइन है। ये अरेंज शॉट है, ये सब अरेंज शॉट है। ये फोटो मेरा बहुत फेवरेट है, इसने मुझे बहुत लोकप्रियता दिलाई, इसने मुझे खूब इनाम दिलवाए, गोल्ड मेडल इसमें मिले हैं, कई गोल्ड मेडल मिले हैं, नेशनल ज्योग्राफी की एजुकेशनल बुक में ये पब्लिश हुआ है, और मोस्ट कॉपीड पिक्चर है। ये तो बहुत पुराना पिक्चर है, बहुत पुराना पिक्चर है, बीकानेर का लिया। तो जब बीकानेर में था तो वहाँ आसपास मैं जाता था, मैं वहाँ ये लिया हुआ है, और 80s का पिक्चर है, ये अर्ली 80s का। तो वर्कशॉप जो शुरू, उससे बहुत पहले भी मेरे ये जो दौरों के पिक्चर जो है, मुझसे पहले मित्रों, थोड़ा सा मैं कहूँगा, एक सुरेंद्र भाई, जो सुरेंद्र आर पटेल अहमदाबाद वाले, एक हमारे जयपुर के थे सूर्यजन शर्मा, एक थे अपने पालनपुर के सैयद साहब, ए सैयद, उन्होंने डेजर्ट फोटोग्राफी काफ़ी की थी। मैंने भी उनके लगभग बाद में शुरू की, मुझसे सीनियर थे, पर मैंने डेजर्ट को ही अपना प्राइम सब्जेक्ट बनाया उस समय, पहले शुरू में, और हर सीजन में गया और कई तरह की फोटोग्राफी की। तो डेजर्ट से मैं काफ़ी बहुत अच्छा फेमिलियर हो गया, इसमें मुझे डेजर्ट ने मुझे खूब दिया। इसमें देखिए एक डायगोनल लाइन है ही है, और साइड बैकलाइट है जो यहाँ पड़ रही है, और ये जो स्मोक का छल्ला है ये भी बड़ा अच्छा सा है, छोटा सा गोल सा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसमें एक डेफिशिएंसी मैं मानता हूँ, थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस होना चाहिए था फोरग्राउंड में, जो इसमें नहीं है। वो मैंने इसलिए नहीं लिया कि यहाँ पर लाइट आ रही थी, और वो लाइट मैं समझ रहा था कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्लाइड यूज करता था मैं, और मुझे स्लाइड में मतलब सब कुछ कैमरे में भी कंपोज करना था, तो इसलिए मैं बहुत जो कुछ करना है वो कैमरे में ही करता था, इसलिए ये थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस कम है, पर ये डेफिशिएंसी है। नेचर फोटोग्राफी बहुत कम की है मैंने, पर कभी कभार की है। ये मैंने फिल्म कैमरा से, स्लाइड फिल्म है मेरी, और 500 का मिरर लेंस यूज किया। वो मैं महंगे लेंस तो यूज नहीं कर पाता था, तो मिरर लेंस थोड़ा सस्ता भी रहता है, पर ठीक ठाक रिजल्ट दे देता है। ये देखिए मिरर लेंस से ये पिक्चर देखिए, मैं इसके बारे में जरूर बात बतलाना चाहूँगा। मैं जो इमोशन की बात करता हूँ, मेरे सेंस में इमोशन यहाँ भरपूर है। आप ध्यान से देखिए, इस यंग महिला को देखिए, ये टो पर खड़ी है,
टो पर खड़ी होके फेस टू फेस होना चाह रही है। प्यार यहाँ भरपूर है, प्रेम यहाँ भरपूर है देखिए, और इजहार भी भरपूर है। ये लड़का हक्का बक्का है एकदम से ही, ये देख करके कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं क्या कहूँ आपको, प्यार का इतना अनोखा उपहार मुझे ये जुहू बीच ने दिया मुंबई में, मैं अभी गया था। और ये जो वेव्स है इस प्यार के ज्वार को बढ़ा रही है। मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छा लगता है इमोशन के कारण से। यहाँ इधर साइड में स्पेस ज़्यादा है, कोई बात नहीं, परवाह नहीं मुझे इस चीज़ की। मुझे तो खास ये चीज़ मिल गई, शेडो मिल गई, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्टिकल भी ले सकता था मैं, पर वर्टिकल पसंद नहीं करता, क्यों वर्टिकल लेने से ये वेव्स का इफेक्ट है तो खत्म हो जाता है। देखिए आप मुझे कुछ लोग मित्र मुझे सुझाव दे सकता है कि आप वर्टिकल ले सकते थे। वर्टिकल लेने में वो जो आपका हॉरिजॉन्टल का ये जो है वो खत्म हो जाता है। मैं इसको खत्म करना नहीं चाहता था, ये तो इस ज्वार को बढ़ाने वाला है, प्रेम के ज्वार को बढ़ाने वाला है। मैंने कहा ना मैं बैकलाइट बहुत पसंद करता हूँ। देखिए कहाँ ये बैकलाइट दोनों, तो ये फिर डायगोनल लाइन है। देखिए एक बात ध्यान रखने की होती है, डायगोनल लाइन कॉर्नर टू कॉर्नर ना हो। यहाँ कॉर्नर से शुरू होकर के इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से शुरू करके कॉर्नर से कॉर्नर रहने पर क्या होगा, फ्रेम दो में डिवाइड हो जाएगा। अभी ये फ्रेम दो में डिवाइड होगी। तो ऐसे ये ध्यान रखना की बात है कि डायगोनल लाइन हम किस ढंग से उसका यूज करें, ये बात है। अब ये मुझे पिक्चर पसंद है। अब इसमें लाइट नहीं है क्योंकि क्लाउड्स हैं, सॉफ्ट लाइट है, एकदम सॉफ्ट लाइट। ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, लाइट नहीं है, लाइट है, सॉफ्ट लाइट है। और पर ये जो इफेक्ट आ रहा है ना, ये मैंने उसमें कुछ नहीं किया है। एक दिन पहले यहाँ बरसात हो गई थी, हम लोग गए थे, हमारे आपके ये थे अनिल भारती मुंबई के, वही लेके आए थे। उन्होंने मुझे कहा, तो वही मित्र हैं, उनका भाई चलना पड़ेगा, मैं चलूँगा, तो उनके साथ में गया था। तो हम पहले पहुंच गए, तो एक दिन पहले बरसात हो गई थी, सब लोग डरने लगे कब क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप चलिए वहाँ डेजर्ट में। और जब उन्होंने डेजर्ट देखा तो वह सब खुशी से झूम उठे हुए। मैं तो डेजर्ट के स्वभाव को जानता हूँ ना, डेजर्ट निराश नहीं करता कभी भी, किसी भी सीजन में और किसी भी लाइट में डेजर्ट निराश नहीं करेगा आपको, यदि आप उस डेजर्ट को समझते हैं, लाइन और लाइट की भाषा को समझते हैं। ये आपके फ्लैट लाइट है, लोग कहते हैं फ्लैट लाइट यूज मत करो, मत करो, मत करो। लोगों की बात मत मानो, दिल की बात मानो। मैंने फ्लैट लाइट यूज की है, एकदम फ्लैट लाइट है। देखिए एक पिक्चर खराब है क्या, क्या जोश है इस पिक्चर में, क्या इसमें कलर है, क्या एनर्जी है, वही इस पिक्चर की जान है। तो लाइट को आप समझिए, लाइट को समझिए, लाइन को समझिए, उससे दोस्ती कीजिए, फ्रेंडशिप करिए, उससे दुश्मनी मत रखिए। ये लाइट बेकार है, ये लाइट बेकार है, ऐसा मत करिए, मत करिए। ये अनूप जी जानते हैं, ये हिमकुंड का पिक्चर है। फूलों की घाटी एक बार चला गया था, ऑफ सीजन में गया था, सीजन में जाना था, उसमें नहीं जा पाया, थोड़ा 15 दिन लेट हो गया था, 15 दिन तो सब कुछ गड़बड़ हो गया था। तो उसमें फिर यहाँ भी गया मैं। ये भी फ्लैट लाइट है, पर लेयरिंग है सुंदर सी। देखिए कि लैंडस्केप में, स्ट्रीट फोटोग्राफी में लेयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड एंड बैकग्राउंड, तीनों। फोरग्राउंड में आपकी ग्रीन, ये आपकी ब्लू और ये आपकी टॉक, एक बहुत अच्छा कलरफुल कंपोजिशन दे रहा है। स्लाइड फिल्म है ये, फ्यूजिक्रोम पिक्चर है, फ्यूजिक्रोम फिल्म है ये, फ्यूजिक्रोम। और ये देखिए यहाँ लाइट भी सनसेट हो चुका है, इसका एकदम से डल है, पर पिक्चर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ फिर लाइन देखिए, कंपोजिशन देखिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल, खूब सारे ट्राइंगल गिनेंगे तो भी बहुत निकल जाएंगे। ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल। और ये प्लेसिंग देखिए, एक लैंडस्केप का एक बहुत बड़ा रूल है, और वो रूल है कि फोरग्राउंड मस्ट बी ऑक्यूपाइड विद इंटरेस्टिंग एलिमेंट। ये फोरग्राउंड है, ब्राइट है। अगर ये नाव नहीं होती तो एकदम ब्राइट जो एरिया है यहाँ को खाता काटता बुरा लगता, पर अब ये आने से इसको ये ऑक्यूपाई होता गया, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको भी पसंद आएगा, अगर आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी मित्रों। और ये तो पापी कुंडलू का वर्कशॉप का पिक्चर है, पर वर्कशॉप शुरू होने से पहले का है, इसलिए मैं इसको अरेंज पिक्चर नहीं मानूंगा।
ये शुरू का पिक्चर है, वो ऐसा कर रहा था तब मैंने लिया था। ये एक तरह से जो लाइन है पॉइंटर है, ये इधर ले जाती है, ये बैलेंस कर रही है, इसको बैलेंस कर रही है। मिस्ट है और मिस्ट में ये लाल कलर फोरग्राउंड में उभर करके आ रहा है, इसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है। और ये पिक्चर में भी लाइट क्लाउड्स है, पर कलर की भाषा भी समझिए, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये ग्रीन और ये रेड ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसको कलर को एनहेंस। अगर ये नहीं होता तो पिक्चर की सौंदर्य का बहुत कम हो जाता। छोटा सा रेड है पर छोटा सा रेड इसको सौंदर्य में वृद्धि कर रहा है, ये अभी वृद्धि कर रहा है, तो कलर को भी हमें समझना चाहिए। ये टॉप लाइट है, ये आपकी लाइंस कर्व लाइंस हैं, लैंडस्केप अच्छा है, टॉप लाइट भी देखो बुरा नहीं है, ये सारा लिट हो रहा है। मेरा हाई एंगल है, मेरा हाई एंगल होने से ये पूरी तरह से इवनली लिट है, वो मेरा पिक्चर है। ये पिक्चर देखिए साहब, मैं बैलेंस की बात करता हूँ। बैलेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपोजिशन एलिमेंट है। आप ये देखिए कि इस रॉक को, ये छोटी सी रॉक है, इसको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, ये हटते ही पिक्चर में इसका जो सौंदर्य है वो काफी कम हो जाएगा। ये छोटी रॉक होते हुए भी इस बड़ी रॉक को बैलेंस कर रही है। और ये जो सर्कुलर है, सर्कुलर को ये वर्टिकल जो पेड़ है ये इसको बैलेंस कर रहा है। और फिर ये आपकी डायगोनल लाइन और ये जो आपका ट्राइंगल बन रहे हैं, ये सब इसको थोड़ा खूबसूरती बना रहे हैं। साधारण सा लैंडस्केप है पर थोड़ा खूबसूरत है, ये लाइन और लाइट के कारण से। और ये मिस्ट है, ये एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव है। इसमें क्या होता है आप जानते हैं मित्रों कि जो नज़दीक की चीज़ होती है वो थोड़ी डार्क होती है, जो दूर हम जाते हैं, जैसे यहाँ ये थोड़ी कम डार्क है और ये एकदम से कम डार्क है, पर ये एक बहुत इरी इफेक्ट पैदा करती है और डेप्थ पैदा करती है। इसमें एक दूरी का एहसास देती है, 3 डायमेंशनलिटी इसमें आती है। अच्छा पिक्चर है ये दीवार है, बट ये जैसे लाइन में इस पर खड़ा हूँ और इस पर करके मैंने पिक्चर लिया था। ये भी नेचुरल लाइट है, मून लाइट है। आप जानते हैं नेचुरल लाइट, सनलाइट, नेचुरल लाइट, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है सन की, डे लाइट, और ये मून लाइट, ये नेचुरल लाइट है जो नेचुरल सोर्सेज से होती है। बाकी जो मैन मेड लाइट है वो आर्टिफिशियल लाइट है। ये 2 तरह की लाइट होती है। तीसरे तरह की लाइट वास्तव में दोनों का कॉम्बिनेशन है। जो लाइट अवेलेबल हो अवेलेबल लाइट, वो कभी मून लाइट भी हो, ये कभी आर्टिफिशियल लाइट हो जाती है और कभी नेचुरल लाइट हो जाती है। प्योरली आर्टिफिशियल लाइट स्टूडियो लाइट है और फ्लैश लाइट है। ये आपके उसमें फिल्म है नाम इलफोर्ड HP4 में लिया हुआ है साहब, 70s का पिक्चर है, ये पुराना पिक्चर है। अब देखिए क्या, मुझे तो अच्छा लग रहा है। बच्चा जा रहा था ये, और मैं उसमें वही था रेलवे स्टेशन पर। मुझे रेलवे स्टेशन पर फोटोग्राफी करना अच्छा लगा। शाम को ये बीकानेर का है, मैंने कहा ना मैं 4 बजे के आसपास में घर से निकल पड़ता था, मैं यहाँ आया तो ये मुझे शॉट मिल गया। ये लाइंस हैं, लीडिंग लाइन का काम करती है, लीनियर पर्सपेक्टिव है आपके। ये जो स्मोक है ये इसमें एक ऐड करने वाला एलिमेंट है। और ये देखिए ट्रेवल फोटोग्राफी, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल ट्रेवल है। ये रामदेव का मेला होता है जोधपुर में, ये अभी का नहीं, ये 2007 का है और मेरे पास में 2007-2008 का है, तो डिजिटल कैमरा आया ही था। तो ये तो स्लाइड फिल्म है, ये डिजिटल में ये स्लाइड फिल्म, दोनों कैमरा रखता था मैं, डिजिटल भी देखता था और फिल्म कैमरा भी देखता था। ज़्यादातर मैंने फोटोग्राफी में उसमें करा, डिजिटल में कम करता था, पर करता जरूर था। 2007 से मैंने शुरू कर दी थी कम, और लगभग 2012 तक मैं फिल्म का करता रहा। उसके बाद में फिर मैंने बंद कर दिया। तो अब अभी इतनी भीड़ नहीं होती, अब तो रेलवे की सुविधा भी ज़्यादा हो गई, तब होती थी। अब इसमें जो पिक्चर में खास बात है, देखिए ये महिला बच्चे को लिए हुए है, इसके सर पर बोझ भी है और ये ऊपर चढ़ रही है। कैसे ऊपर चढ़ रही है, नीचे से उसको मत करिए, ये ऊपर से ये इमोशन है, ये स्टोरी टेलिंग है, ये पिक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ये पिक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लाइट फ्लैट लाइट है, लाइट पर मत जाइए, यहाँ लाइट पर मत जाइए, यहाँ उस पिक्चर को उसको रिमूव कर दीजिए। ये देखिए ये जो बुढ़िया है जो हैंगिंग हो रही है, लटक रही है, ये पिक्चर में खूबसूरती है, ये पिक्चर
कैसे ये जुगाड़ अपने भारतीय लोग जुगाड़ करने में बड़े माहिर होते हैं ना। ये कपड़े का कैसा एकदम से उसको करके बनाते हैं। ऐसे मैंने कई फोटो लिए, वो सारी इसमें मैं नहीं बतला रहा, कभी मौका पड़ेगा बताऊंगा। अब देखिए, आप इस पिक्चर को देखिए, ये इंजन है और इंजन के बाद का डिब्बा ये और यहाँ ये सब लोग बैठे हुए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये स्टेशन पर थे, हम अभी स्टेशन पर थे, वहाँ आप सभी मौजूद थे। अब वे ट्रेन रवाना होने वाली थी, मैं भाग करके यहाँ ब्रिज है, इस ब्रिज पर मैं आया और जैसे ही ब्रिज पर मैं चढ़ते ही फ्यू सेकेंड्स आफ्टर में मुझे संभलने का मौका ही नहीं दिया, ट्रेन आ गई खट से और ये पिक्चर लिया है मित्रों। ये पिक्चर अच्छा स्ट्रॉन्ग पिक्चर है, फ्लैट लाइट है, कोई बात नहीं, स्टोरी टेलिंग पिक्चर है, स्ट्रॉन्ग। अब देखिए, आपको वो मोमेंट कैच करना होता है, जिस मोमेंट में आप एकदम से क्लिक करें और उस मोमेंट के बाद में वो सारा चेंज हो जाए। अब ये मेरी देवी जी हैं, विंडो लाइट को मैं खूब यूज करता हूँ, विंडो लाइट को बहुत मुझे अच्छी लगती है। ये है, आप ले रही है और अगले ही मोमेंट में ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है, ये सारी बन रही है, ये जैसे अंदर गप मुंह में जाएगा और ये गायब हो जाएगा। तो दिस इज ए मूवमेंट। आप वो मूवमेंट जो क्लाइमेक्स पर पहुंच जाए और उसके बाद में वो नीचे आने लग जाए, उस मूवमेंट को पकड़ना चाहिए। और ये हमारे कंपोजिशनल पिक्चरिज्म का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। ये आपकी आर्टिफिशियल लाइट है, इसमें बेचारे सब सो रहे हैं और सुबह मॉर्निंग में ट्रेन में चढ़ेंगे। वो जो ट्रेन में चढ़े थे ना, ये वही लोग थे, चढ़ के रामदेव, देखिए आस्था है, ये फेथ है। कितनी कष्ट पा करके ये बहुत दूर रामदेवरा जाते हैं, वहाँ भी कई किलोमीटर के लाइन धूप में खड़े रहते हैं खूब घंटे और फिर दर्शन होते हैं। ये सब आस्था की बात है। अब ये जो देखिए बड़ा बढ़िया ट्रेवल फोटो भी है, स्ट्रीट फोटो भी है, आपका ट्रायंगल बन रहा है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। ये मेरे एक मित्र ने, जैन साहब ने कहा था ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब इसमें क्या था, ये बहुत जल्दी में, ये जो कैंडिड फोटोग्राफी होती है ना, आप लोग में से बहुत लोग करते हैं, ये बहुत रिस्की मामला होता है। लोग सामने देख लें, कुछ वो हो जाए और तुरंत लेना होता है। तो मैंने तुरंत लिया तो फ्रेम स्ट्रेट नहीं था। फिर अब वो सुविधा हो गई इस फोटोशॉप में, तो मैंने इसको स्ट्रेट किया तो थोड़ा कट गया। थोड़ा सा इसको इसमें जगह होती ना, ये इसकी डेफिशिएंसी है, थोड़ा स्पेस और होना चाहिए था। पहले था उसमें ओरिजिनल में है स्पेस है, पर वो फोटो थोड़ा टेढ़ा है, पर अच्छा है। ट्रेवल फोटो बहुत बढ़िया, स्ट्रीट फोटो है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ये जोधपुर का, ये भी मित्रों बहुत पुराना है, शाही फिल्म का है और उसमें वास्तव में ऐसे घर थे। मैंने कुछ नहीं किया, पेंट मैंने नहीं किया हो, फोटोशॉप में मैंने नहीं किया, मैं कर देता हूँ मैं पहले ऐसे थे मकान और ये मेहरानगढ़ के उसमें से लिया हुआ है, अब नहीं है। अब आप आएंगे तो इसमें नहीं मिलेंगे, पर ये उस समय का है। हाई एंगल, तो हाई एंगल ये भी पर्सपेक्टिव है, एंगल आप चेंज करते रहिए। हम क्या कभी कभी एक ही जगह पर खड़े रह जाते हैं ठूठ की तरह, इधर उधर हिलते नहीं हैं। ऐसा मत करिए आप। जैसे वो केसेस करे था मोहम्मद अली, तितली की तरह इधर उधर घूमता रहता था उस पर। ऐसे ही फोटोग्राफर को भी आपके इधर उधर तितली की तरह नहीं सही, मोहम्मद अली की तरह नहीं सही, पर फिर भी धीरे धीरे सही चेंज करना चाहिए। और आप चेंज करते देखेंगे, अरे यहाँ से तो क्या कमाल का चीज दिख रहा है, ये पर्सपेक्टिव क्या समझे। ये अरेंज नहीं है, ये स्ट्रीट फोटोग्राफी है, कैंडिड है। अब ये जो शेडो है ना, इस शेडो ने इस पिक्चर को बना दिया, इसने इसको बैलेंस कर दिया। ये शेडो बीच में लाइट, तो ये दोनों ओर से शेडो न होने से, और ये कलर भी मैंने कुछ नहीं किया, कलर ऐसा करते हैं। और बरसात के दिनों में तो इतने ब्राइट हो जाते हैं कि मत पूछिए, ऐसा लगता है कि ये सेचुरेट किया, पर वो नहीं होता। ये एरेंज शॉट है, ये स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं है, लगता नेचुरल है, पर ये मॉडल है। हमारे साथ में के ले गए थे और मित्रों के साथ में आया था मैं, और ये एरेंज शॉट है। ये बिल्कुल स्ट्रेट फोटोग्राफी का लाइन देखिए, कलर देखिए, ये 1/3 का पालन कर रहा है। यहाँ पर बिल्कुल फ्रेंडली कलर है, येलो उसका फ्रेंडली कलर है, ये इसका
रेड का, कोडक फिल्म आपको याद हो, है ना, तो येलो रेड उसमें रहता था। ये पिक्चर भी में काफ़ी कुछ बहुत पसंद हुआ है। देखिए, हाँ, ये मैं कभी भी भूल करके भी मैंने लिए जरूर है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा बैक लाइट में लिए हैं, पर बैक लाइट में लेने पर ये जो कलर है इसका थोड़ा सा ब्लैकिश आ जाता है। जो रेड कलर है इसका वो फ्लैट में आएगा। ये साइड फ्लैट लाइट है, एकदम से फ्रंट लाइट है। और देखिए क्या बढ़िया कलर है। ये ओढ़नी में, लड़कियां यही है एनवायरमेंट की है, ओढ़नी में अपने साथ ले गया था और मैंने इनको दी ओढ़नी, और मित्रों के साथ में गया था, अकेला नहीं जाता, मैं फ्रेंड्स को साथ ले जाता हूँ। और ये था ये स्टॉक में रखा था इन्होंने, नेशनल ज्योग्राफी वालों ने मेरे कुछ फोटो रखे, और टाइम टू टाइम वो पैसे देते रहते हैं, कहीं यूज होता रहता है। इस फोटो को बहुत सारे पैसे दे दिए उन्होंने, 75,000। तो मैं कहा इतने सारे पैसे दे दिए, क्या करोगे बताओ तो सही। तो नेशनल ज्योग्राफी ने कहा भाई ये एप्पल वालों ने खरीदा, कब यूज करेंगे कैसे करेंगे हमें नहीं मालूम। मैंने भी वो उसको कभी कहीं देखा भी नहीं। मैंने कहा छोड़ो भाई, 75,000 रुपये आ गए अपने, तो क्या है। जोधपुर का फोटो है, मॉर्निंग का, अपने लड़कों के साथ में जीपे के स्टूडेंट के साथ में गया था। अब देखिए पिक्चर, अच्छा पिक्चर है। ये मजदूर है, गधा ये चलाता है, ठेला चलाता है, अभी खाली बैठा हुआ है, दुकानें खुलेंगी तब इसका काम शुरू होगा। अखबार पढ़ रहा है आराम से, और इसके आराम को एनहेंस करने के लिए ये है। अब ये स्टोरी में, स्टोरी को बढ़ाने वाला एलिमेंट है। ये अगर हमारे महाशय उठ जाते या नहीं होते तो पिक्चर उधरा हो जाता। ये पिक्चर को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे ऐसे में जानना चाहिए। और ये तो एलिमेंट है जो एक स्टोरी को बता रहा है, आपके एटमॉस्फेयर को बता रहा है, सिचुएशन को बता रहा है, प्लेस को बता रहा है। और अच्छा पिक्चर है, स्ट्रीट फोटोग्राफी का, टेल फोटोग्राफी दोनों का है। ये थोड़ा हाई एंगल से लिया हुआ है। ये पैटर्न है, पैटर्न भी बहुत इम्पोर्टेंट कंपोजिशन एलिमेंट है। और इसमें थोड़ा सा डेफिशिएंसी अगर आप देखेंगे, ये डार्क कलर है और ये लाइट कलर है। ये क्या है कि ये एक दिन पहले का है, ये बाद का है, ये ताज़ा ताज़ा है। तो उसमें उन्होंने ऐसा जमाए थे, तो उनसे बात हो गई थी कि आप कब, ये जमाते ही हैं, दिवाली के आसपास ऐसा करते हैं, आप कब करोगे। तो ये सब मिलकर हम जाते रहते हैं। हम चले गए वहाँ, स्टूडेंट को साथ में लेके गया था, एंगल लिया। अब ये पिक्चर मैं आगे वाला पिक्चर दिखाता हूँ और बताऊंगा कि दिस ये पिक्चरिज्म क्या है ना। आप देखिए, इसमें तो आदमी है और ये बना रहा है, ठीक है ना। और ये पिक्चर देखें मित्रों, आप खुद जज करेंगे। ये पिक्चर आदमी नहीं है, पर ये स्टोरी बयान कर रहा है, और गजब की स्टोरी बयान कर रहा है। ये पिक्चर मुझे उस पिक्चर से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। खाली जगह को ये शेडो भर रही है। ये एक सारा उस माहौल क्या हो चुका है, उसके माहौल को ये स्टोरी बयां कर रही है सबका सब। बहुत, और डायरेक्शनल लाइट है। टेक्सचर देखिए, पैटर्न देखिए, लाइन देखिए, कंपोजिशन देखिए, ट्रायंगल देखिए, ये सब के सब मुझे ये पिक्चर अच्छा लग रहा है। और बैकलाइट, ये देखिए पिक्चर, मैं फिर बार बार कहता हूँ मित्रों, लाइन और लाइट की भाषा को समझ लीजिए। मेरे बिगिनर, मेरे जो एक्सपीरियंस, माफ़ करना दोस्तों, आपको मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप बहुत जानते हो। मैं जो बिगिनर्स लोग हैं उनको कह रहा हूँ, जो शुरुआत कर रहे हैं उन लोगों से कह रहा हूँ, मेरे यंग फ्रेंड्स को कह रहा हूँ। इस लाइट को देखिए, ये नेचुरल लाइट है। ऊपर एक पिक्चर विंडो क्या है, ऐसा ही खड्डा सा है दीवार में, उस खड्डे से लाइट आ रही है और लाइट आकर के यहाँ पड़ रही है ना। और बैकग्राउंड में ये महिला है, इसकी दादी होगी, खाना बना रही है, नाश्ता कर रहा है। एकदम से नजर कहाँ जा रही है, यही जा रही है, बिल्कुल यही जा रही है। स्पॉट, ये स्पॉटलाइट है, स्पॉटलाइट बोलते हैं ना, ये स्पॉटलाइट है। कोई बात है, आप कहाँ प्लेसिंग करते हैं। ये इतना सारा ब्राइट एरिया, ये फ्रेम है। और ये अगर सज्जन नहीं आते यहाँ, ये भिक्षु
बहुत भिक्षु नहीं आते, मेरी पिक्चर नहीं बनती। मैं खड़ा रहा, मैं कि देखते हैं। ये जैसे ही आए ये पिक्चर बनाई, और ये पिक्चरलिज्म है साहब। और दिस इज कंपोजिशनल पिक्चरलिज्म, मैनिपुलेशन नहीं है। इसको हम कंपोजिशनल कहते हैं, जहाँ कंपोजिशन के आधार पर ये सारा सब कुछ कर रहे हैं। ये कंपोजिशन है। ये इसको लेकर के चक्कर काट रहा था। ये वाराणसी का है। और भाई तो बता दूं, आप भी वहाँ जाइए, मैं अच्छे कोई गुप्त रखने वाला नहीं। ये तुलसी घाट का है। आप भी जब बनारस जाओ तुलसी घाट जाना, और वहाँ हमेशा ये लोग मिलेंगे आपको, मॉर्निंग सुबह मिलेंगे। आप जरूर जाना, आपको भी पिक्चर मिलेगा ऐसा। और देखो दोस्तों, अगर किसी को पिक्चर मिल जाए, मुझे आज थैंक्स तो देना, कम से कम दोगे ना? कोई बात नहीं, कोई नहीं। तो अब मैं देख रहा था कि ये घूमता है, ये बिल्कुल ठीक यहीं आने पर ही मुझे लगा है। एक तो ये 1/3 की पोजीशन है, एक ये ब्राइट एरिया है, और इसमें ये भी बहुत क्विक फोटो लिया हुआ था, ये भी टेढ़ा था फ्रेम। फिर मैंने उसको सीधा किया। अपनी जहाँ जहाँ भी कमी है अपने आप बताता रहूँगा, कमी छिपाऊंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए मित्रों, बैकलाइट है। बैकलाइट में थोड़ी डस्ट भी है, डस्ट ने थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बनाया है। और ये सनलाइट जो बन रही है डायगोनल, और शेडो दोनों तरफ है। अगर शेडो नहीं होती तो पिक्चर खत्म हो जाती। लाइट और शेडो का प्ले समझिए मित्रों, उसको समझिए आप, मजा आ जाएगा उसको समझिए। और बीच में टॉर्च लाइट आ रही है, मैं भी खड़ा रहा, और जैसे ही ये एकदम यहाँ आई और आते ही मैंने क्लिक किया एकदम से। अब थोड़े ही इधर होते ही ये पिक्चर चेंज हो जाएगी। ये बैकलाइट, ये आपके कंपोजिशनल पिक्चर है मित्रों। ये मेरे घर, जब भी आप जोधपुर आएंगे मित्रों, मेरे पास आना, मैं आपको यहाँ ले चलूंगा। मेरे घर से सिर्फ केवल 2 मिनट का है, 2 मिनट का। पर ये अलग अलग सीजन में ये लाइट आती है। ये हर सीजन में ऐसी लाइट नहीं आएगी। ये सन को तो पोजीशन पर चेंज होती रहती है ना। कोई बात नहीं, मैं आपको ले चलूंगा, देखेंगे क्या लाइट है। टॉप लाइट आ रही है कि मित्रों देखो आप, कितना लाइन है, कितना लाइट का प्ले है। ये स्ट्रेट लाइट है, ये अपनी नजर को इधर ले जा रही है। ये आपके शेडो है, शेडो में ये वर्टिकल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये डायगोनल लाइन, ये स्टेप्स, और स्टेप पर लाइट, ये और ये एरन शॉट है मित्रों। ये महिला थी, ये हम साथ में ले गए थे इसको चलने का, पर ये लग रहा है कि ये नेचुरल पर ये वो अरेंज किया हुआ शॉट है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अरेंज शॉट है। पर लाइट और लाइन को अरेंज थोड़ी किया, ये वो सब कुछ नेचुरल है। ये देखिए मित्रों, ये भी पुराना पिक्चर है, पुष्कर का है, स्लाइड फिल्म का है। अब इस पिक्चर की खास बात ये है, ये अगर ऊंट को हम हटा देते हैं, फोरग्राउंड वाले ऊंट को हटा देते हैं, जो डार्क है, उसको हटाते ही पिक्चर 50% खत्म हो गई। मैं तो कहूँगा 75% खत्म हो गई। 75% ये ऊंट के हटते ही पिक्चर खत्म हो गई। ये उसके ऊंट के रहने से ये पिक्चर बनी है। अब आजकल ये ऐसा नज़ारा नजर नहीं आता है, कैमल कम हो गए आने, पहले खूब आते थे। मैंने खूब फोटोग्राफी की, जम के फोटोग्राफी की है पुष्कर की, मत पूछो। खूब मेरे पास में खजाना है। अब मैं उनको देखता हूँ, बहुत आनंदित होता हूँ। पिक्चर मुझे बहुत बहुत पसंद है मित्रों। ये अभी का लिया हुआ है, पिछले साल का 19 का है। मैं अपने स्टूडेंट के साथ में गया था, तब का लिया हुआ है। लाइट है, ये बैक लाइट ही है, साइड बैक लाइट है, इधर से लाइट है, बैक लाइट है। और देखिए ये जो एरिया है ना, ये एरिया ज़्यादा है, पर ये एरिया इस पिक्चर को बना रहा है। एक ईडी इफेक्ट दे रहा है, मिस्टीरियस इफेक्ट दे रहा है। ये सॉफ्ट लाइट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो सोना जी मुझे बोल देना, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। ये देखो हेडलाइट है, हेडलाइट में ये आ गए और वो नहीं आ गए, ये कॉन्ट्रास्ट हो गया। इसमें ग्रेन है, पर ग्रेन से नहीं लेना चाहिए। मेरा सस्ता वाला पिक्चर कैमरा है, उसमें पुराना पिक्चर है D80, उसमें ग्रेन तो आने ही थे। और ये लाइट देखिए, ये पढ़ रहे हैं, कलकत्ता का लिया हुआ है, गंगा के किनारे, वहाँ लाइट नहीं थी तो पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? आपके इसमें टॉर्च लाइट से पढ़ रहे हैं, टॉर्च लाइट से। मैंने फटाक से लिया, हैंड हेल्ड है ये,
हैंड लिया। और ये स्ट्रीट फोटोग्राफी है, वो जो अपने ट्रेन में देखा था ना, वो ट्रेन से ट्रेवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी शुरू हो गई, वो साथ साथ चल रही है। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी है ना, उसमें लेयरिंग मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये यहाँ फोरग्राउंड में, ये मिड ग्राउंड में, ये बैकग्राउंड में। और ब्लर, ब्लर मुझे पसंद है। ब्लर क्या है, एक ब्लर जो है वो स्ट्रीट का आत्मा है। ब्लर स्पीड बतलाती है स्ट्रीट की। स्ट्रीट तो चलती रहती है ना, स्ट्रीट तो फ्लो। तो ब्लर, ये जो ब्लर है ना, उसके स्ट्रीट के फ्लो को एनहेंस करता है। इसलिए आई लव ब्लर, आई लव ब्लर। ये भी ब्लर है, ये मेरे घर के सामने ही है। ये जो बरसात होती है ना, तो बरसात में ये कोई फ्लड नहीं है, ये डरने की बात नहीं है। थोड़ी सी बरसात, 1 इंच बरसात में भी ऐसा तो पानी आ जाता है। मेहरानगढ़ का तो मेरे घर के पास में ही है, तो ढलान है, उस ढलान से खूब सारा पानी आता है। तो रात में ये मैं भी यहाँ खड़ा हो गया, ये भी मेरे विजुअलाइजेशन है। मैंने कहा पीछे से कोई लाइट आए और आगे कोई आदमी हो तभी फोटो लूंगा। काफ़ी वेट करता रहा, घर है, वेट करने में मुझे क्या दिक्कत आई, और जब आया तो मैंने क्लिक कर दिया। अब ये इसमें रेन ड्रॉप भी आई है, वो भी है। और ये बीकानेर का है। बीकानेर जो लोग गए हैं या बीकानेर के लोग इसमें कोई हों, तो ये आपके चाय पत्ती का पिक्चर, इसमें छोटे छोटे खूब ऐसे चाय की वो है। तो यहाँ चाय बहुत अच्छी बनती है। चाय, मैं तो चाय पीता नहीं, कॉफ़ी पीता हूँ, कॉफ़ी भी बनती है। तो चाय, कॉफ़ी और नमकीन, कचौरी, और पास में मिठाई की दुकान है जयसराज की। तो और यहाँ वो सट्टा लगता है, मॉर्निंग में खूब सट्टा लगता है। तो लोग आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा मिठाई लेते हैं, थोड़ा थोड़ा नमकीन लेते हैं, खूब चहल पहल रहती है, चाय पीते हैं। और ये टॉर्च लाइट आ रही है, मुझे अच्छा लगा। ये सॉफ्ट लाइट है, डस्ट है ना, डस्ट के अंदर। एक ये पिक्चर देखिए, ये भी रायगंज गया था वहाँ, तो रायगंज में उन्होंने आउटिंग रखी मित्रों ने। ये स्ट्रॉन्ग लाइट है, ये स्ट्रॉन्ग लाइट की टॉर्च लाइट बन गई। ये एक अलग टाइप का इफेक्ट है, ये एक अलग टाइप का इफेक्ट है। दोनों ही अपनी अपनी जगह है, पर वो समझना चाहिए मिस्टर। और ये मेरे घर का ही है। अब कुछ पोर्ट्रेट शुरू हो रहे हैं जो विंडो लाइट में लिए गए हैं मेरे स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, वो लिए गए हैं। ये मेरे विंडो लाइट का है, ये एक विलेज का विंडो लाइट का है। अब इनको कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं किए हैं। ये हाथ की जो पोजीशन है और अंगुली की देखो, ये यहाँ पर टिकी है। और ये चेहरे के जो भाव हैं, इस चेहरे के भाव को ये डायगोनल लाइन हैंड की, ये इसको एनहेंस कर रही है। ये इसमें सपोर्टिंग है, ये सपोर्टिव एलिमेंट है। ये एलिमेंट हट जाए, पिक्चर 25% कम हो जाएगा, 30% कम हो जाएगा। इस बात को मैं जो बिगिनर्स लोग हैं उनको कह रहा हूँ भाई, एक्सपीरियंस लोगों को नहीं कह रहा हूँ। छोटी छोटी बातों को समझिए, लाइन को समझिए। ये लाइन हैंड्स है ना, ये हैंड्स बहुत कुछ कहते हैं। पोर्ट्रेट ले तो पोर्ट्रेट में हैंड्स को इंक्लूड करो। ये हैंड देखो, ये तो मैंने इसको कहा था भाई, ये तुम ऐसा है रखो, इस ढंग से रखो। तो इस लड़की ने ऐसा रखा। ये इसको सपोर्ट दे रहा है इसके इसी को, और पॉइंटर भी कर रहा है। तो वो इसको तो मैंने कुछ नहीं कहा था। तो ये इसके जो मूड है, जो उदासी का समझिए, ओल्ड एज का है, उसका जो भी उसको ये एनहेंस कर रहा है। रिंकल्स हैं, ये भी उसमें ये आपका लो की विंडो लाइट का ही है। ये भी मेरी स्टूडेंट ही है, मॉडल बनी हुई है। और स्टूडेंट्स को ही मैं ये बता रहा हूँ, जीपी के स्टूडेंट्स को। ये मैं इंदौर गया था फोटो लवर्स के जजिंग में, वहाँ ये मेरे मित्र हैं रावत, ये बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, फोटोशॉप बहुत बढ़िया जानते हैं। सुधीर सक्सेना ने वो ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल फोटो लवर्स का, चलो उसमें मैं गया था। तो उसमें इनको बनाया। ये विंडो लाइट है, गेट कमरे के अंदर बैठे हैं, दरवाज़ा थोड़ा खुला है, बैक लाइट। और इनको कहा मैं आप थोड़ा सा ऐसा करिए, और अच्छी लाइट आ रही है, बढ़िया लाइट है। आप इनका परिचय थे पीएसआई वाले बहुत अच्छी तरह से। ये उनके ऑफिस का लिया हुआ है। मैं और विनय परेलकर दोनों गए थे उनसे मिलने के लिए। तो हम दोनों बात कर रहे हैं, विनय भी बात कर रहे हैं।
और मैं इनके ऐसे मैंने कोट लिया उनके वहाँ ऑफिस में क्या है, ग्लास लगा हुआ विंडो में, ग्राउंड ग्लास लगा हुआ है, तो लाइट बड़ी सॉफ्ट है, और जो सॉफ्ट लाइट आ रही है, सॉफ्ट लाइट क्या पैदा कर रही है। और देखिए इनका हाथ देखिए, आप जो जानने वाले माहेश्वरी साहब को बड़े काइंड हार्टेड आदमी थे, जो भी फोटोग्राफर इनके यहाँ गया है उस फोटोग्राफर को उन्होंने घंटों, कोई छोटा हो, बिगिनर हो, कोई हो, बिना भेदभाव के घंटों मित्रों जैसी बात की है। मैं तो 2-3 बार गया हूँ, एक बार देवी जी के साथ गया था, तब उन्होंने मुझे लंच पर बुलाया था, याद है लंच बहुत, मैं उसका वर्णन नहीं करूँगा, पर वो लंच मुझे बहुत यादगार लंचों में था। ये भी देखिए मित्रों, मेरे यहीं घर कमरे का लिया हुआ है, विंडो लाइट का है, डे टाइम का है, हाई की मैंने ट्राई किया है उसमें। मेरे स्टूडेंट्स है ये, और स्टूडेंट्स को ही मैं बता रहा था। ये मेरा स्टूडेंट है, उसकी वाइफ है, वो हर ईद को आता है, समय ईद को, और समय लेके आता है। ये उसकी मैंने मित्र से पूछा, बेटा मैं ये फ़ोटो ले लूँ? हाँ ले लीजिए। आप देखिए ये मेरे कमरे की जो लाइट है, मेरे सामने वाली ट्यूब लाइट है, उस ट्यूब लाइट पे ये इधर बैठी हुई है, मेरे पीछे इधर, और बढ़िया आप देखिए ये जो बंदे यानी मक्खी टाइप, ये बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई लाइट या पैरामाउंट लाइट बोलिए, हॉलीवुड बोलिए, ब्यूटी लाइट बोलिए, वो लाइट बन रही है। तो आर्टिफिशियल लाइट है पर अवेलेबल लाइट है, अवेलेबल लाइट। ये स्टूडियो लाइट है, ये भी मैं स्टूडेंट को लेके गया था, और वो जो स्टूडियो वाला है उसने स्प्रे किया पानी वाटर का, और करते करते ये वहाँ से थक गए थे काफ़ी टाइम से। तो जैसे ही थके, जैसे ही इन्होंने ये बनाया, जो मुझे लग रहा है, मुझे ये एक ही मुझे बहुत पसंद आया, और वो उनके मूड के कारण से चली गर्दन करके और तरीके से बोलेंगे, यार अब तो मुझे बख्श दो, अब तो मुझे छुट्टी दो, है ना, ऐसे एकदम से तरस खा करके बोल रहे हैं। मैंने ये मूड को उनको ये कैच कर लिया। मित्रों ये देखिए पाँव है, पूरी स्टोरी बतला रहे हैं, पूरी स्टोरी बतला रहे हैं, ये स्टोरी टेलिंग है। ये देखिए ये भी आदमी नहीं है, खाली चप्पल है, पाँव भी नहीं है, चप्पल है, पीछे बिल्डिंग्स हैं, ये मेरिन ड्राइव है, इसकी ये वो जो पाल है उसकी दीवार है वहाँ का है, और ये पीछे की जो बिल्डिंग्स हैं मेरे ख्याल में ये के वो हिल, कौन सी हिल है उसकी है, ठीक है सर। और ये देखिए मुंबई लोग आते हैं खूब, मुंबई आप जानते हैं माया नगरी है और स्वप्न नगरी है, लोग यहाँ स्वप्न देखते हैं, कईयों के सपने पूरे होते हैं, कईयों के स्वप्न अधूरे रह जाते हैं। यह भी एक मित्र है कोई बेचारा, ये मुंबई आया, देखिए अभी सपने पूरे नहीं हुए, शायद बाद में हो गए होंगे, पर अभी ये लेटा हुआ है, देखिए कैसे हाथ करके लेटा हुआ है, ये इसकी चप्पल गिरी हुई है, पीछे ये है, इनको ब्लड किया हुआ है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी बनी। डिब्बे वाले, आप मुंबई वाले सब अच्छे तरह से जानते हैं साहब। मैं ये उस समय का पिक्चर, उस समय का जब इतना ज़्यादा शक्ति नहीं थी, मैं चर्च गेट में मॉर्निंग में भी गया, बाद में जब ये लौटते हैं तब भी गया, मैंने खूब फोटो लिए हैं। जब भी बम्बई गया, जब शक्ति हो गई तो मैंने बाहर लिए, और जब सब शक्ति नहीं थी तब मैं अंदर जा करके मैं फोटो लेता था, वो लेने देते थे। ये फोटो भी न्यूयॉर्क शॉट में गया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वर्टिकल लाइन, उस पर ये रेस्ट कर रहा है, ये डायगोनल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ब्लर, मैंने कहा ना ब्लर जो है वो मैं बहुत पसंद करता हूँ, वो स्पीड, एक मूवमेंट देता है, मूवमेंट देता है, गति देता है। ये अपनी लौट करके आए हुए हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, और ये मुंबई की लोकल ट्रेन है, लाइफ लाइन ऑफ मुंबई। मैं इसमें खूब ट्रेवल किया है और धक्के भी खाए हैं खूब। पर ये पिक्चर देखिए, 2 पिक्चर दिखाऊंगा आपको, कॉन्ट्रास्ट देखिएगा। मैं वो विजन की बात करता हूँ ना, विजन, ये पॉजिटिव विजन वाले लोग हैं, ये कामगर लोग हैं, मेहनत करने वाले मेहनतकश लोग हैं, और बैठे हुए हैं, कीर्तन कर रहे हैं, खुशमिजाज हैं। दिन भर काम किया है इन्होंने, दिन भर जमकर काम किया है, पर खुशमिजाज है, मुस्कान है, हैं?
और ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर देखिए, कैसे मुंह लटकाए हुए बैठे हैं। देखा है ना, ये विजन है, ये पैसा कमाने वाले लोग हैं, ये पैसा कमाने वाले लोग नहीं हैं, ये लाइफ को एंजॉय करने वाले लोग हैं। दोनों के चेहरे के भाव देखिए, एक का चेहरा भी मुस्कुराता हुआ नहीं है। और वेस्ट स्पीकर बच्चे हैं, चर्च गेट का ही है। दोपहर में कड़ी धूप होती है तब ये थोड़ा मनोरंजन कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ये सिक्के पड़े हुए हैं। मैंने चुपके से फोटो ले लिया, 2-3 फ्रेम लेकर, फिर दृष्टि पड़ी मुझ पर, अरे क्या कर रहे हो? मैं कहा यार कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर मैंने फोटो नहीं ली, मैं बचाने दो बच्चों को, कोई बात नहीं। विंडो लाइट है, देखिए विंडो लाइट क्या बढ़िया लाइट होती है। विंडो लाइट का उपयोग करिए। मेरे जो नए नए दोस्त हैं उनसे कह रहा हूँ विंडो लाइट। अब ये देखिए, ये स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग पिक्चर। आप सब जानते हो मुंबई का ये कौन लोग हैं। वो जो लाल बाग का राजा हैं, उनका रात भर इंतजार करते हैं लोग। जुहू बीच पर मैंने फोटो लिया, मैंने यहाँ नहीं दिखाया, बहुत ज्यादा फोटो हो जाते इसलिए। वो जुहू बीच पर आपके सब सोए हुए हैं, नहीं गिरगांव चौपाटी पर वो सोए हुए हैं। फिर दिन भर देखा बैठे हुए, सारे के सारे बैठे हुए, भरा हुआ। तो रात में भी मैं यहाँ आया था, फिर सुबह आया। और मित्रों, मैं भी फिर थोड़ा साहसी कम नहीं हूँ, जिद्दी हूँ। मैं भी समुद्र में चला गया, कमर तक चला गया। मेरा बैग वो था सॉरी क्या बोलते हैं यार, भूल जाता हूँ आजकल। ये क्या वो था, वो जेब में था, मोबाइल वो जेब में था। जेब में पानी भर गया, वो तैरने लग गया। और बाद में जब मैं बाहर निकला तो मेरा वो मोबाइल जो मर गया। कोई बात नहीं, मोबाइल मर गया, पर ये जो पिक्चर जो मुझे मिला उस समय बात आने दो। और भी कहीं पिक्चर लिए। वो जैसे ही लाल बाग के राजा आए, आते ही उनके चेहरे पर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये धावा देखिए, देखिए चेहरे बोझ है, बोझ पर कमर तक ही आई हुई है, पर दर्शन करना है। दोस्तों, ये फेथ है, ये फेथ है। साधारण पिक्चर को हम कैसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ये इस पिक्चर में है। ये आपकी मुंबई की बहुत प्रसिद्ध, मुंबई की क्यों, देश की बहुत प्रसिद्ध लाइब्रेरी है और फ्लैट लाइट है। और ये दो जो है, इनको जो इंक्लूड किया गया है, इन दोनों सजन ने, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। इन दोनों ने पिक्चर को इंटरेस्टिंग बनाया है। ये लाइट एंड शेडो का कॉन्ट्रास्ट, ये बैलेंस है, ये बैलेंस कई तरह का बैलेंस होता है। तो ये बैलेंस जो है लाइट उसका, वो पिक्चर को सुंदर बनाता है। यहाँ डार्क, यहाँ बीच में ये लाइट और ये डार्क है ये। और ये फिर नरीमन पॉइंट के किसी होटल का है, कोई ज़्यादा कहने की बात नहीं है। ये इधर भी लाइट हो जाते मज़ा आया था, पर कोई बात। इसमें ये मैं इंतजार कर रहा था कि ये आए, तो काफ़ी देर तक कोई आया नहीं, पर जैसे ही ये आए मैंने क्लिक कर दिया। ये आ रहे थे सेकंड थे कोई होटल में। और ये क्रॉफोर्ड मार्केट का है। मुझे बताया गया है कि इसके खूब सारे लोग यहाँ आते हैं, फोटो लेते हैं, बड़े कितने खुशमिजाज हैं। ये विजन है, ये विजन है। मेरे भी ये दोस्त हो गए, मैंने के खूब फोटो लिए। मैं अपने स्टूडेंट के साथ ही यहाँ स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा था, स्ट्रीट फोटोग्राफी। तो वो ही मुझे ले गए थे कि आपको ले जाते। वो कुछ लोकल थे बॉम्बे में रहने वाले, वो मुझे यहाँ ले गए। मैंने कहा यार मुझे तो इंटीरियर में जाना है। मैंने कहा क्रॉफोर्ड मार्केट सुन तो रखा था मैंने, पर बाकी भी नहीं जानता था। ये मैं जहाँ आया था जजिंग में, आपके PSI की जजिंग की बहुत पहले की बात है। मलुष्टे, श्रीकांत जी मलुष्टे, वो मुझे ले गए थे वसुआ बीच पर, और वहाँ ये पिक्चर मैंने बनाया है। बहुत पुराना पिक्चर है, उसमें वसुआ बीच उस समय क्या है, PSI की जजिंग में आया था एक बार, बहुत पुरानी बात। रोहिंटन मेहता भी थे, मौत भी थे, अपने माहेश्वरी साहब भी मौजूद थे, और साइरस भी थे, ये लोग थे। साइरस भी होंगे उस समय।
ये मैं फेथ की बात कर रहा हूँ। देखो ये जोधपुर का ही है, ईद का ही है। ये सज्जन थोड़ा लेट आए थे, तो लेट आने के कारण से फिर क्या होता है कि वो तो बराबर जो अपना नमाज कब है वो सब दोहराते हैं, तो ये थोड़ा लेट आने से ये उस समय ये खड़े हुए, तो ये वो इन्होंने मेरा पिक्चर बना दिया, ये कॉन्ट्रास्ट दे दिया। तो इनके चेहरे का भाव देखिए, सब कुछ है इनके चेहरे का भाव, ये जो भाव है ये पिक्चर को बनाते हैं फेथ का। ये देखिए, ये मेरी देवी जी है, सिंगापुर में गया था तब का लिया हुआ है। और वो एक तरह से अरेंज पिक्चर है, समझिए। मैंने कहा भाई थोड़ा इनको चलने में तकलीफ होती थी, इनको मैं तो इनको यहाँ इस तरह से यहाँ लाइए, तो एक तरह से अरेंज शो है। सिंगापुर का ये क्या, मैं भूल गया इसका जगह का नाम। इमोशन, ये मेरे घर के सामने का है जो दिया हुआ है। बच्चा ऐसे कर रहा था, बच्चा ऐसा कर रहा था, वो मैं फोटो लिया था, मैं चूक गया। तो फिर मैंने बच्चे को वापस रिक्वेस्ट किया कि यार तुम जैसे पहले किया ऐसे वापस करो। ऐसे कहने में, इंस्ट्रक्शन देने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि सारा मामला वही है, वही बात। तो अब देखिए एकदम वो वापस नेचुरल हो गया, उसका क्या एंजॉय कर रहा है, उस एंजॉयमेंट उसके चेहरे पर है। ये आप लोगों का एक पिक्चर है, ये ध्यान में हो, जो लाइफ मैगजीन में छपा था, अपनी इंडियन लेडी का पिक्चर है, बरसात में बूंदे बूंदे उसके चेहरे पर है और चेहरा थोड़ा सा खुला हुआ है, और बहुत फेमस पिक्चर पोर्ट्रेट है। तो लगभग ये वो उसी ढंग का है, पर ये मैं नकल नहीं समझे, ये ऐसा कर रहा था बच्चा, तो ऐसा मैंने लिया। ये इमोशन ना देखिए भाई साहब, इमोशन इसको बहुत क्या इमोशन होता। ये भी मुंबई का है, काफी कुछ साल पहले का है, आया था। तब ये दोनों वहाँ मुझे में देखे थे, दोनों आपस में कुछ गपशप भी करते, मजाक करते थे। मैं जब फोटो लेने लगा तो मेरी तरफ देखने लग गए। फिर मैंने इनसे वार्तालाप किया, मैं वार्तालाप करता हूँ। मैं एक बात कहूँगा, मैं जरूर कहना चाहूँगा, अगर देरी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, सोना जी मुझे माफ़ करना, तो मैं जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी में ये बहुत ज़रूरी बात है। स्ट्रीट फोटोग्राफी में क्या है कि जब मैं फिलॉसफी ने मुझे ये बताया कि ह्यूमन बीइंग क्या होता है, और स्ट्रीट फोटोग्राफी ने मुझे ये बताया कि ह्यूमन बीइंग कैसे बनाया जाता है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी के माध्यम से अपने आप को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, खुद को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं अपने को इनके साथ में रिलेट करता हूँ, और मैं भूल जाता हूँ। मैं जैसे ही मेरे हाथ में कैमरा होता है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं एकदम से भूल जाता हूँ। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा, प्रोफेसर रहा, ये अगर बोझ होता तो मैं कभी भी स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं कर पाता। कुछ लोगों तो गालियाँ देते हैं साहब, झगड़ा करने लगते तैयार भी हो जाते हैं, सब सहन करना पड़ता है, अपने घमंड को, अपने अभिमान को गलाना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसने मुझे ह्यूमन बीइंग होने का मौका दिया स्ट्रीट फोटोग्राफी में। मैं इनके साथ में कन्वर्सेशन करने लग गया। मैंने कहा यार आप लोगों में बहुत अच्छा मैत्री भाव है, एक वो चालू भाषा में कहें, मुंबई भाषा में तो अपना याराना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैत्री भाव है, बहुत प्रेम भाव है, तो आप लोग थोड़ा सा क्लोज हो जाओ ना। ये क्लोज हो गए, और आप देखिए मैं खड़ा रहा, और अपने आप ये ऐसे अपने आप में डूब गए, ऐसे अपने आप डूब गए, मुझे भूल गए, और मुझे उन्होंने क्या बढ़िया पिक्चर दे दिया। मैं इनका बहुत ऋणी हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू दैम, बहुत मैं लोगों का बहुत आभारी हूँ। ये जोधपुर का ही है। ये रामदेव और मेहुल जब में जाते हैं ना तो पैदल जाते हैं, तो ऐसे ही ये कपल है थका हुमांदा जोधपुर में आया। जो रामदेव जाने वाले प्राय जोधपुर आते हैं, ये यहाँ थक गया, ये लेट रहा। आप देखिए महिला की गोद में लेटा हुआ है, थोड़ी सी झपकी लग रही है, महिला इसको सहला रही है, बहुत टेंडरली, बहुत प्रेम से इसको फ्रोंडल कर रही है। बोलिए फोटोग्राफर इसको देख करके कभी बिना क्लिक के रह सकता है क्या? मैं वहाँ था, चुपके से मैंने फोटो ले लिया, 2-3 फ्रेम ले लिए। फिर इसने मेरी तरफ देखा, मैंने भी इसको देखा। ये इतनी सुंदर महिला है, मैं आपसे क्या कहूँगा। आगे से अभी ध्यान रखना इसको, अभी थोड़ी देर बाद में इसका पोर्ट्रेट आएगा, मैं दिखाऊंगा। और वो पोर्ट्रेट कितना बढ़िया है, कितना उसमें सहजता है, कितनी स्पॉन्टेनिटी है, वो आप देखिएगा। तो ये फोटो अभी स्ट्रीट फोटोग्राफी में ही मंथ ऑफ द सेलेक्ट हुआ, अगस्त वाले।
देखिए मित्रों, ये स्ट्रीट्स जो हैं, हमारे हिंदुस्तान की स्ट्रीट्स बहुत फ्रेंडली हैं। ये कोई बेगर्स नहीं है, ये लेबर्स लोग हैं, ये श्रमिक लोग हैं, मजदूर लोग हैं। ये मजबूर है स्ट्रीट पर रहने के लिए, क्योंकि इनका सारा जो काम है वो शहर के नज़दीक ही होता है। अगर ये दूर रहें तो आने जाने में इनका समय चला जाता है, किराया भी बहुत देना पड़ेगा, कितना कमाते हैं सारा उसमें खर्च हो जाएगा। तो ये स्ट्रीट पर रहते हैं और हमारी स्ट्रीट भी फ्रेंडली है, हमारी गवर्नमेंट भी और पीपल भी, लोग भी आते जाते हैं। थोड़ी दिक्कत होती है पर कोई मैं देखता हूँ कोई भी इनको डिस्टर्ब नहीं करता, सच में नहीं करता। और मित्रों सुनना मेरी बात, गौर से सुनना, यहीं पर इनका जन्म होता है, यहीं ये बड़े होते हैं, यहीं इनकी शादी होती है, यहीं इनकी मृत्यु होती है। मैं बहुत बार गया हूँ, कलकत्ता मेरा बहुत फेवरेट प्लेस है। वो स्वर्ग स्ट्रीट फोटोग्राफी का खूब फोटोग्राफी मैंने की है, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, हर तरह की मैंने फोटोग्राफी की है, अस्थि निकलते हुए भी मैंने देखी है। ये बच्चे का नया नया जन्म हुआ है, स्ट्रीट पर ही सर्दियों की गुनगुनी धूप है, उस पर मालिश कर रही है। देखिए साहब, इस फोटो को देखना, ये फोटो देखिए, आपको पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जाने मुझे फोटो बहुत पसंद है। इस बच्ची के बाप का चेहरा देखिए। मैं बैठ गया था, कुछ इसके पास में बैठ गया था, मैं देख रहा था। ये बच्ची थोड़ी दूध नहीं ले रही थी, नखरे कर रही थी। बच्चे हैं, बच्चे तो बादशाह होते हैं, चाहे वो सड़क में जन्म लेने वाले हो या महल में लेने, बच्चे ही हैं। बच्चे सब एक जैसे होते हैं। अरे बच्चे क्या, सब मनुष्य एक जैसे होते हैं। और ये जो मनुष्य हैं ज़्यादा सच्चे हैं, रियली ये ज़्यादा सच्चे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इनका इमोशंस जो है ना वो ज़्यादा एक ऑथेंटिक होता है। इसलिए खैर छोड़ी, अभी सोमनाथ जी नाराज हो जाएंगे ज़्यादा बोलते। तो अब यहाँ देखिए, ये बच्ची जो है, मैंने कई फिल्म दी थी, एक ही फिल्म दिया है, दूध नहीं ले रही थी, ये चिंता कर रहा था बाप, खूब मुंह बना रहा था, खूब खिलौने उसको खुश करने की कोशिश कर रहा था कि पाउडर का दूध, पाउडर कोई अच्छा पाउडर है क्या, सस्ता सा पाउडर जो भी ये बनाया हुआ दूध है, सब एक पूरी स्टोरी को बयां करता है। आखिर में ये उसके बाद जब आँख देखिए, इसकी आँख और इसकी आँख, ये दोनों का आपस में मेल देखिए, कनेक्शन देखिए, कम्युनिकेशन देखिए, और ये थोड़ी सी उसको आँख को देख करके खुश हो गई उसमें, और ये दूध पीने लग गई। किसी महलों में रहने वाले, एंटीला में रहने वाले, बेंगलोर में रहने वाले तन्ना सेठ को देखा है बच्चे के लिए ऐसा मुंह बनाते हुए, इस ढंग से उसको खुश करने के लिए उसके पास टाइम ही कहाँ है, टाइम ही नहीं है। मित्रों, स्ट्रीट्स एक प्रामाणिक लाइफ का एक प्रामाणिक दस्तावेज है, एक ऑथेंटिक दस्तावेज है। ये लाइट यहीं पड़ रही है, केवल यहीं। यहाँ बच्चे बहुत होशियार हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। ये बड़ी बहन है, ये बड़ी बहन माँ का काम कर रही है, इसको नहला रही है। माँ तो बिजी है, बिजी है वो, इसको टाइम नहीं है। ये यहाँ का पानी है, ये पानी साफ है, गंगा का पानी है, आता रहता है, कलकत्ता का है। और ये जो लाइट पड़ रही है ना, ये लाइट और ये शेडो, और यहाँ इस पे लाइट, मुझे यहीं से लाइट चाहिए, यहाँ लाइट चाहिए, इसको हो जाए, और यहाँ लाइट चाहिए, बस और नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया लाइट और प्ले का कोशिश। अच्छा, और जो ये एंजॉय कर रहा है स्नान का, ये स्ट्रीट, ये देखिए स्ट्रीट, यहाँ कितना सद्भाव है आपस में, बहुत सद्भाव है एनिमल्स में भी, मनुष्य में। मित्रों, आप जानते हैं कि जो बच्चे हैं वो माँ के स्पर्श से अपने आप को बहुत सुरक्षित रखते हैं, बहुत सुरक्षित रखते हैं। ये माँ, बच्चा सो रही, बच्ची सो रही है, माँ भी सो रही है, मैंने पूरा लिया भी नहीं, केवल थोड़ा सा ये थोड़ा चेहरा इसका, बच्चे का वो जो शांत और जो एक कहना चाहिए वो दिखाने के लिए। और ख़ास तो ये है, ये जो टच है इसका, अब ये अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस कर रही है, बच्ची जो है बहुत सिक्योर महसूस कर रही है, सो रही है, बड़ी गहरी नींद से सो रही है। ये टच, यही स्टोरी टेलिंग, यही इम्पोर्टेंट है। अगर मैं चेहरा नहीं लेता, इतना लेता, तब भी ये पर्याप्त होता। तो ये हमें मालूम होना चाहिए क्या स्टोरी टेलिंग किसे कहते हैं, कैसे उसमें।
अब ये चिकन, हमारे जो बंगाली मित्र हैं मछली तो खाते ही हैं, मछली के बहुत शौकीन है वो। एक तो मछली के बहुत शौकीन है, एक वो दारू को बहुत शौकीन है, एक सिगरेट के बहुत शौकीन है। ये मेरे मित्र जो बंगाली मित्र अगर कोई देख रहे हैं तो वो मेरे यहाँ में हाँ मारेंगे। और खाने में उसके बाद में चिकन बहुत पसंद करते हैं। तो मैं जिस होटल में ठहरता हूँ वहाँ पास में ही रोड पर ही है, तो ये ऐसे बहुत अच्छे शॉट मिल जाते हैं। बरसात का समय था, जुलाई का, उस समय ये देखिए ये जो डाइजन लाइन बन रही है और ये जो चचा है उसको ले जा रहे हैं। यहाँ भी चिकन है, यहाँ भी चिकन है, यहाँ भी चिकन है, यहाँ भी चिकन है। मैंने कहा ना ब्लर, तो मैं ब्लर को बहुत पसंद करता हूँ। सामने आ रही है, ये थोड़ी सी ठीक दिख रही है, ये बैठा हुआ इस पर ठीक है, स्पष्ट है, ये ब्लर। अब जिसको देख रहा है ये क्या, आप जो देखने वाला कहेगा कि यार ये देखा है भाई तेरा तो हो गया, मेरा कब होगा, तेरा तो पैसेंजर आ गया, मेरा पैसेंजर कब आ रहा है, पैसेंजर कब आ रहा है। ये आपका पिक्चरलिज्म जो है वो खत्म, इसको रिजेक्ट कर देगा। सैलून फोटो, मैंने मित्रों बहुत साल हो गए सैलून फोटोग्राफी खत्म कर दी। मैं थोड़ा एक मिनट बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सैलून फोटोग्राफी जब तक मैं करता रहा, जो रूल्स हैं वो रूल्स पर मेरे पर हावी थे, जो क्राफ्ट है वो मेरे पर हावी था। हालांकि मैं इतना शुरू से मैं ज़्यादा नहीं प्रभावित होता था, पर फिर भी वो भाई कि सैलून में बेचना है तो एक्सेप्ट होना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए, तो है था। बेचने का मतलब तो यही होता है, तो उसका ख्याल भी रखना पड़ता था। फिर जब मैंने सैलून फोटोग्राफी बंद कर दी, 10-12 साल हो गए, शायद ज़्यादा ही हो गए सर बंद, तो बंद होने के बाद में मैं एकदम ऐसा फ्री हो गया। फिर मेरे लिए जो रूल्स हैं वो टूल्स बन गए। रूल्स मेरे जो बंधन थे वो मेरे लिए मित्र बन गए। ये पिक्चर जो सैलून फोटोग्राफी इसको रिजेक्ट कर देती है कि ये आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है, ये स्ट्रीट फोटोग्राफी में ये पिक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग है। इसमें यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, संघर्ष का प्रतीक है, मूवमेंट मोशन का प्रतीक है, समय का प्रतीक है, और ये दिख गया, इतना दिखना बहुत है, ये आदमी के संघर्ष का प्रतीक है। पैसेंजर बैठा हुआ है, भाग रहा है, जल्दी में उसको पहचाना है। बलराज साहनी की पिक्चर यदि आपको याद हो, 2 बीघा जमीन, मैं आप उस पिक्चर को उसके साथ जोड़ सकते हैं। ये एक कदम बढ़ा हुआ कदम, ये निकला हुआ कदम, ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्लर है, पेनिंग नहीं है पूरी, पर ये बहुत स्टोरी टेलिंग है, इसमें कोई वो दो राय नहीं। ये देखिए अब स्टोरी टेलिंग, पूरा परिवार देख रहा है, बच्चा कहाँ है, यहाँ बैठा हुआ है, कंधे पर बैठा हुआ मूवी देख रहा है, सारे सब मगन हैं। तो ये भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत इसको स्ट्रीट में रहते हुए भी बहुत एंजॉय करते हैं, ठाके लगाते हैं, और ऐसे ठाके लगाते कि हम नहीं लगा सकते। अब देखो भाव में तो कहा ना, भाव महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या है, ये मैं पहुंचा था शीतलाष्टमी के समय में, तो ये जो यूपी बिहार के लोग हैं ना कलकत्ता में, वो शीतल सातम मनाते हैं, डोंडी यात्रा भी करते हैं, या गंगा सा पानी ले जाते हैं, मंदिर में ले जाते हैं और दंडवत करते हुए ले जाते हैं। और यहाँ जो सासू है वो बहू को एक तरह से उसका अभिनंदन करती है टीके लगा के। अब देखिए जो बहू है पूरे साल भर सासू की सेवा करती है, आज उसका दिन आया हुआ है, आज सासू इसका जो अभिनंदन कर रही है, टीका लगा करके स्नेह बता रही है, भाव विभोर हो रही है चेहरे पर। भाव देखिए मित्रों, यही इस पिक्चर का वो है, बाकी कुछ नहीं। पीछे बैकग्राउंड में जो मिस्ट है और जो हावड़ा ब्रिज दिख रहा है वो एटमॉस्फेयर बना रहा है, एक स्थान प्लेस का बना रहा है वो नहीं। अब ये पिक्चर देखिए, ये जो लाइट है आर्टिफिशियल भी लाइट है और अवेलेबल लाइट भी आती है। ये आर्टिफिशियल लाइट, अवेलेबल लाइट जो पीछे है, हेडलाइट है और वो जो व्हीकल उनकी, और ये आर्टिफिशियल लाइट है मेरी फ्लैश लाइट है, मैंने फ्लैश उड़ाई है यहाँ, और स्लो शटर स्पीड है उसमें। ये कोले मार्केट है कलकत्ता का, और उसका ये लिया हुआ है उसका। तो आर्टिफिशियल लाइट, प्योरली आर्टिफिशियल लाइट और अवेलेबल आर्टिफिशियल। ये हाई एंगल से लिया हुआ है, आपके फ्लोर मार्केट का है। ये देखो डायगोनल लाइन बन रही है, डायगोनल लाइन, ये इधर डायगोनल लाइन, इधर डायगोनल लाइन, इधर डायगोनल लाइन, ये बन रही है। एक एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर बना रहा है।
अब ज़्यादा पिक्चर नहीं है दोस्तों, अब कम ही है। अब ये देखिए, ये थोड़ा हाई शटर स्पीड में लिए हुआ है। अब 2 पिक्चर देखना और आप फिर आप अपने आप नहीं करना कि आप किस में लेना पसंद करेंगे। ये हाई शटर स्पीड का है, ये रिलेटिवली स्लो शटर स्पीड है, ये 100 शटर स्पीड है, पर बहुत नज़दीक का है ना, नज़दीक से ये मोशन आया है। और ये 320 की शटर स्पीड से लिया हुआ है, ठीक है। और ये मुझे ये अच्छा लग रहा है, यहाँ ये फ्लो आया हुआ है जो, और ये बूंदे उछल नहीं है, ये कलकत्ते का है। तो आप हर तरह से लेते रहिए। अब ये आसाम का फोटो है, वहाँ मैं गया था तब को लिया हुआ था, अम्बुबाशी मेले में गया था, तो उस समय ये बना रहे हैं। ये पिक्चर में ऑलमोस्ट ये सेंटर में रूल ऑफ थर्ड का ब्रेक हुआ है, यहाँ रूल ऑफ थर्ड का ब्रेक हुआ है। और ये देखिएगा ये पिक्चर का, अब यहाँ मैंने इसी पिक्चर को कंपोज किया है। ये रूल ऑफ थर्ड पर, या रूल ऑफ थर्ड का पालन हुआ है। दोनों पिक्चर का मिलान करिए, और ये रूल ऑफ थर्ड का ब्रेक हुआ है। मैं तो इसको पसंद कर रहा हूँ, आप जिसको पसंद करें कोई, आप भी देखिए, दोनों में मिलान करिए। मेरे ख्याल में आप भी इसको पसंद करना चाहोगे। कारण क्या है कि ये एक सिमेट्रिकल बैलेंस है। सिमेट्रिकल बैलेंस में क्या होता है, ये हाफ लाइन आगे इधर, ये इधर हाफ, ये इधर हाफ, ये दोनों बराबर है। इधर भी वही फ्रेम, इधर भी वही फ्रेम, ऑलमोस्ट परफेक्ट सेलिब्रेटेड ना हो तो भी ये सिमेट्रिकल बैलेंस। तो सिमेट्रिकल बैलेंस में सब्जेक्ट अगर सेंटर में होता है तो वो चलता है, चलता नहीं होता, अच्छा लगता है। तो ये हो गया आपका। अब ये देखिए साहब, ये बैलेंस देखिए, बैलेंस बहुत कंपोजिशन एलिमेंट है। मैं यहाँ इंतजार करता रहा, सच में यहाँ से लोग आ जा रहे थे, और ये जैसे ये सज्जन टोपी वाले, ये चेन्नई का है, महाबलीपुरम का, ये बटर रॉक है। तो अब ये कितने बड़े, खाली फोटो देख से पता नहीं चलता। ये मैन जो है ये स्केल का काम करता है, और ये इसको बैलेंस भी कर रहा है। और ठीक यहाँ पर ही अगर इससे ज़्यादा आगे आ जाए तो ये पिक्चर नहीं बनेगी, मैं सच कहूँ। ये यहीं पर पिक्चर बन रही है, और यहीं पर मैंने इसको क्लिक किया है। और ये टेक्सचर देखिए, टेक्सचर जब ब्लैक एंड व्हाइट में टेक्सचर वाले पिक्चर अच्छे होते हैं। ये मांडू का है, ये फोटो लवर की जजिंग में, फिर वो आउटिंग में ले जाते हैं। देखिए जजिंग में जो जाते हैं ना हम लोग, एक ही लालच रहता है और कोई नहीं, वो आउटिंग का रहता है, सच कहता है, इसलिए जाते हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं होता। ये टेक्सचर देखिए, लाइन्स देखिए, लाइट देखिए। ये जो दिल्ली के जंतर मंतर का है, देखिए ये रेडियल बैलेंस है। ये आपका सेंटर है, यहाँ से ये एलिमेंट्स सारे बाहर निकल रहे हैं, रेडियल बैलेंस है। तो बैलेंस को समझिए, बैलेंस को समझ करके आप ये देखिए, ये दिल्ली का ब्रिटिश काउंसिल है, जाइए, ये सब मैं बता रहा हूँ, प्लेस बता रहा हूँ। आपको जाने से ये मिलेगा, जो वहीं है, कहीं जाना है नहीं। अब ये आपका हमने जो हिंदुस्तानी फ्रेंड है ना, वो क्या मोबाइल में बात करते हुए घूमते हैं, क्या हरकत में करते हैं, ये मैंने देखा, मैं खुद भी करता हूँ। तो अब मैं थोड़ा खड़ा रहा, मैं कहा ये ऐसा है कि इसका ये जो ब्लैक है, ये व्हाइट के अगेंस्ट में आए, ब्लैक और व्हाइट ब्लैक के अगेंस्ट में। ये लड़की तो यहाँ खड़ी थी, ये खड़ी थी बिल्कुल, तो ये तो व्हाइट में ये ब्लैक बिल्कुल ठीक हो गई है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, केवल ये जो ब्लैक कलर है ना उसको एनहेंस किया, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे ही है ब्रिटिश काउंसिल। मैं कह रहा हूँ विजन, अब जो विजन है ना, ये विजन ही हमें ड्रॉक्स में सजीवता दिखाता है। हमारी जैन फिलोसफी है, इंडियन फिलोसफी, और जर्मन फिलोसफी लाइबनिज, ये दोनों ही कहते हैं लाइफ इज एवरीवेयर, सब में जीव है, मैं भी मानता हूँ। अब ये प्रस्तर में जीव जो है वो डोरमेंट है, पर लाइफ है वो डोरमेंट। अब देखिए ये एक फैमिली में, ये फैमिली मैटर चल रहा है, ये चौधरी है, बड़े बुजुर्ग है फैमिली के, और ये कोई चर्चा कर रहे हैं। ये पेड़ है बरगद का पेड़, इसमें ये ज़्यादा बनते हैं जड़े में। ये लड़की है, यंग लड़की है, देखिए ये लड़की का अपर पोर्शन है, ये इसके नीचे का पोर्शन है, और ये किसी एक शैतान का हाथ है, ये शैतान का। ये लड़की ट्रैप्ड हो गई इसमें, है ना,
तो ये मैं जोधपुर का ये ऐसे ही है, मुझे बरगद का पेड़ दिखा तो मैं ऐसे ही चक्कर लगा, मैं कहा यार कुछ इंटरेस्टिंग दिख जाना चाहिए। तो दिखते दिखते मुझे दिख गया, ये फोटो मैंने ले लिया, ऐसा फोटो है। अब ये सब कुछ फोटोग्राफ्स हैं, थोड़े से हैं। अब ये डे लाइट के फोटोग्राफ्स हैं, ये बहुत क्रॉप किया हुआ, बहुत क्रॉप किया हुआ है, पुष्कर मेले का लिया हुआ है, धूप में लिया हुआ है, आफ्टरनून की धूप है और ये बिल्कुल फ्लैट लाइट है और पिक्चर कुछ ठीक ठाक है। इसके भाव के कारण से, फीलिंग के कारण से, इसके इमोशंस के कारण। अब ये पिक्चर देखिए, ये भी कोई मॉडल नहीं है, ये स्ट्रीट की महिला ही है। मैं गया था तो ये वो किसी मकान की मैं काम करने वाली है, मकान के बाहर ये थी खड़ी। मैंने उससे बातचीत की, निवेदन किया पोर्ट्रेट के लिए, तो राजी हुई, पर घूंघट हटाने के लिए राजी नहीं हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इससे बातचीत करता रहा, कुछ थोड़ी सी नोटी बात की मैंने, तो नोटी बात करते ही देखो इसने नोटी सा ये एक्सप्रेशन दिया और मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद में बात कर इसने घूंघट हटाना भी मान लिया और मैंने कुछ और फोटो पोर्ट्रेट लिए जो घूंघट हटे हुए भी लिए, और मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने यही पोस्ट किया। और ये देखिए मुझे बहुत रहस्यात्मक लगा, बहुत मिस्टीरियस लगा। ये एक ट्राइबल गायिका है, नारायणगढ़ में कोई हो रहा था, वहाँ ये दिखी थी मुझे और बड़ा तांत्रिक सा मुझे पिक्चर लग रहा है। ये तीनों, ये तिलक और ये इसका ब्लैक स्किन और इसमें आँखें और ये लाल, ये सब मिलकर के मुझे एक ऐसा लगा मिस्टीरियस, तो मैंने इसको स्कूल लिया। और ये पिक्चर्स में मुझे फिर बाद में मैं जो बैग नहीं खरीद पाया था तो भगवान ने सुन ली मेरी बात, शिव जी महाराज ने मुझे बैग मिला, करीब 7-8 हज़ार का बढ़िया बैग आया था, इंग्लैंड से आया था। अमेचर फोटोग्राफर में ये पिक्चर छपा था उसमें, और उसमें ये थर्ड आया था। ये पिक्चर देखिए, मैं कभी कभी ऐसा हाफ लेता हूँ। लोग कहते हैं यार आप क्या ना मस्करी करते हो, आप पिक्चर पोर्ट्रेट देते हो, हैं कोई इसमें कोई बढ़ाई है क्या? मैंने कहा है, बढ़ाई क्यों नहीं है। देखो ये हाफ पिक्चर लिया मैंने और ये मैंने वो लिया हुआ है। ये एक बता दूं मैं आपको, ये क्रॉप किया हुआ नहीं है, ये क्रॉप किया हुआ नहीं है। ये मैंने पहले ये लिया, लेने के बाद में मैंने ये लिया। आप देखिए कौन सा ज़्यादा प्रभावशाली है। इसके हाथ में ये जो इंटेंसिटी ज़्यादा लग रही है और ये जो कंपोजिशन बन रहा है, ये मुझे एक बहुत ज़्यादा, और ये पर्याप्त है इसकी पर्सनैलिटी को अभिव्यक्त करने में। पूरा फेस लेने की जरूरत ही नहीं, मैंने महसूस नहीं किया। तो ये विजुअलाइजेशन है मित्रों, इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। ये पिक्चर देखिए, स्ट्रीट पोर्ट्रेट है, बच्चे का है, कुछ थोड़ा ऐसा पोर्ट्रेट। ये पिक्चर देखिए, ये नागौर फेस्टिवल होता है एनिमल के, जैसे पुष्कर में होता है ना, ऐसे नागौर में भी होता है, उसमें भी लिया हुआ है। और जो ये महिला का ये दृष्टि है, ये एक रहस्यात्मक और बच्चे के लिए दोनों का, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा ही इतना ही कंपोज किया हुआ है, इतने ही कैमरे में लिया हुआ है। इसका 4-5 लिए हुए हैं अलग अलग। और ये देखिए, ये जैसलमेर का है, ये दोनों बच्चे वहाँ थे, पोता और दादा ऐसे आपस में कुछ कर रहे थे। मैंने कैमरा उठाया, ये कॉन्शियस हो गए, फिर मैंने पास गया, रिक्वेस्ट किया यार आप ऐसे ही आप तो बातचीत करते रहिए। अब देखिए बच्चा कुछ शैतानी वाली बात कर रहा है और दादा भी सुन करके मुस्कुरा रहे हैं, है ना। स्टोरी टेलिंग इमोशन है ना, साधारण सा पोर्ट्रेट है पर इमोशन के कारण से, फीलिंग के कारण से ये स्ट्रॉन्ग होता है। ये कलकत्ता का है। ये महाशय मुझे फोटोग्राफ के देख रहे थे, मेरे पास में आए और एक तरह से उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया, एक अधिकारपूर्वक उन्होंने कहा कि आप मेरा पोर्ट्रेट लीजिए। मैंने कहा मैं जरूर लूँगा, मैंने खुश था। और देखिए क्या पोर्ट्रेट है, क्या इनके चेहरे पर वो जो एक ठसक है ना, वो ठसक। ये पोर्ट्रेट देखिए, ये भी स्ट्रीट पोर्ट्रेट है। वो महिला जो अपने पति को सहला रही थी नहीं, बाद में से थोड़ी सी इसने फेमिलियर हो गई। एक थोड़ा बहुत ये किया, ग्रे हेयर का भी फर्क पड़ता है ना, तो इन ग्रे हेयर को देख के थोड़ी सी ये कंफर्टेबल हो गई। फिर ये मैंने कहा पोर्ट्रेट, मैंने थोड़ा मुस्कुराइए, क्या देखिए क्या सौंदर्य है, कितना सहज सौंदर्य है, कितना एकदम बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए बस अब खत्म हो रहा है, अब हो गए।
ये देखिए ये हम दोनों हैं, मियाँ बीवी। हम दोनों की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। बस ये आखिरी पिक्चर है। ये मेरे रूम का है, मैं जहाँ क्लास से लेता हूँ वहाँ का है। और ये मेरे पहला बैच, जीपे का फर्स्ट बैच, 19 बैच हो गए। ये सर्वेश जोशी है मेरा लड़का, ये कोऑर्डिनेटर है, ये कोऑर्डिनेट करता रहता है सारा सब कुछ। और ये मेरे स्टूडेंट अभी भी जो पहले बैच वाले हैं, अभी भी बहुत उनको अच्छे जगह काम कर रहे हैं। और ये जो मेरे स्टूडेंट है उसका हैप्पी बर्थडे था, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बहुत बहुत मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मुझे आपने झेला इतनी देर से, मेरी बकबक आपने सुनी, आपको बहुत बहुत सच कह रहा हूँ दोस्तों, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हाँ जी। नहीं कर रहा हूँ, बंद नहीं कर रहा हूँ। इसको बंद कर दूं, इसको तो बंद कर दूं। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ है ना साहब, ब्लर है ना, ये ब्लर है, ब्लर जी। अच्छा अनेस, हाँ सर। हाँ तो अरे मैं कहाँ ये क्रेडिट ले रहा हूँ कि मैं ब्लड मैंने करने वाला मैं हाँ वो किया था, पर वो एक मैं बताऊंगा आपको, वो तो किया था, सही बात कर रहे हैं। हाल्समैन जो है, हाल्समैन वो वो भी बहुत पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते थे। उन्होंने एक नई तरह की विधा की, और वो की जंपोलॉजी। और उन्होंने हाल्समैन में, आप देखना हाल्समैन इसमें जाकर के, और जो प्रेसिडेंट रहे, यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं, बड़ी बड़ी जो हस्तियां रही है, उनको उन्होंने हवा में उछाला है। निक्सन को, उनको सच में वो, उनका ये कहना है कि हवा में उछलने से वो जो एक वो आते हैं एक्सप्रेशन, वो बिल्कुल नेचुरल आते हैं। तो ये मास्टर्स लोग रहे हैं ना पुराने। ये आप सज्जन, आप अपना नाम बताइए ना। विश्वास, हाँ तो ये विश्वास मोहित तो नहीं रहेगा मेरे। हाँ, तो ये बात ठीक है। और हाँ सर, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल।